मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब सांख्य दर्शन का आरंभ करते हैं। वेदों के आधार पर 6 दर्शन स्वीकार किए गए। एक बार इनके नाम बोलेंगे। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन। इस प्रकार से ये 6 दर्शन वेदों पर आधारित हैं। इन 6 दर्शनों को वेदों के उपांग कहा जाता है। एक होता है अंग और एक होता है उपांग। जैसे हाथ शरीर का अंग है, उसका एक भाग है, और ये उंगली शरीर का उपांग है, अंग का भी अंग। तो हाथ का शरीर से सीधा संबंध है, उंगली का थोड़ा दूर का हो गया है, वो भी शरीर का ही भाग है। तो वो अंग का भी अंग होने से, थोड़ा दूर का संबंध होने से इसको उपांग कहते हैं। तो इसी तरह से जो वेद हैं, 4 वेद, उनके 6 अंग हैं। उन 6 अंगों का वेदों के साथ सीधा संबंध है। और ये जो 6 दर्शन शास्त्र हैं वैदिक, ये वेदों के उपांग हैं। इनका भी वेदों से संबंध है, पर थोड़ा परोक्ष, उतना सीधा नहीं है। 6 अंगों में शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष और निबंध, ये 6 अंग माने जाते हैं। तो ये वैदिक शब्दों की सीधी व्याख्या करते हैं। धातु प्रत्यय बताएंगे, शब्द का अर्थ बताएंगे, आदि आदि सीधा सीधा अर्थ करते हैं वेद के मंत्रों का। इसलिए उनको अंग के नाम से स्वीकार किया गया। अब ये जो दर्शन शास्त्र हैं, ये सीधा शब्दों की व्याख्या नहीं करते, सीधा कोई धातु प्रत्यय की बात नहीं करते, कोई विष्णु शब्द की सीधी व्याख्या नहीं करेंगे, परंतु ये वेदों के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे कि वेद का सिद्धांत क्या। तो सिद्धांत की रक्षा करते हैं तर्क से, प्रमाण से, युक्ति से, बुद्धिमत्ता से। वेदों के सिद्धांतों की सुरक्षा करने के कारण इनका संबंध वेदों के साथ है। इस तरह से ये थोड़ा दूर के संबंधित होने से इनको उपांग के नाम से स्वीकार किया गया। इस प्रकार से ये 6 दर्शन वेदों के 6 उपांग कहलाते हैं, जिनमें से एक हमने योग दर्शनम पढ़ लिया। अब ये दूसरा दर्शन है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। योग दर्शन और सांख्य दर्शन, इन दोनों का आपस में संबंध है, सीधा सीधा संबंध है। इन दोनों को समान शास्त्र कहते हैं। समान शास्त्र, समान शास्त्र का मतलब जिन 2 शास्त्रों के सिद्धांत लगभग एक जैसे, शब्दावली भी एक जैसी और अभिप्राय भी एक जैसा, सीधा सीधा तालमेल है, उसको समान शास्त्र कहते हैं। जिन शास्त्रों में कुछ प्रस्तुतिकरण का भेद हो, भिन्नता हो, बातों में टकराव कुछ नहीं,
एक बात को एक शास्त्र अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, दूसरा शास्त्र उसी सिद्धांत को कुछ अलग ढंग से कह रहा है। प्रस्तुतिकरण में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी मूल सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है। तो उनको प्रतितंत्र कहते हैं, इनको समान तंत्र कहेंगे, समान शास्त्र को, और जो अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं उसको प्रतितंत्र कहेंगे दार्शनिक भाषा में। तो सांख्य और योग का जोड़ा है आपस में, इसको समान शास्त्र कहेंगे। ऐसे ही वैशेषिक और न्याय का जोड़ा है, उसको समान शास्त्र कहेंगे। तीसरा जोड़ा वेदांत और मीमांसा का है, इस तरह से। तो योग हमने पढ़ लिया, अब उसके साथ समान शास्त्र है सांख्य, इसलिए अब हम इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सांख्य दर्शन, जैसा इसका शब्द नाम ही बता रहा है सांख्य, तो कुछ संख्या से संबंधित है। संख्या के आधार पर इस शास्त्र में पदार्थों की गणना की गई और पदार्थों की व्याख्या की गई। इस सांख्य दर्शन के एक सूत्र में 25 पदार्थ बताए गए हैं, 25 संख्या। तो संख्या के आधार पर ये चर्चा करता है, इस कारण भी इसको सांख्य कहते हैं। सांख्य दर्शन यूं तो वेद का है, वैदिक सिद्धांत है सारे। तो जब से वेद हैं तभी से ये सारे दर्शन हैं। दर्शन तो एक विद्या का नाम है। पुस्तक का संकलन तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पर किया, पर वो जो संकलन किया विद्या का, विद्या तो वेद में से आई। इसलिए हम ये कहें कि सांख्य विद्या भी वैदिक कालीन है, जब से वेद हैं तभी से है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सारी छयों के छयों जो दर्शन है, ये सब विद्याओं के नाम, पुस्तकों के नाम नहीं। गणित एक विद्या का नाम, कॉमर्स एक विद्या का नाम। बाकी कॉमर्स की विद्या जिस पुस्तक में लिखी गई उसका नाम भी हम कॉमर्स की बुक कह देते हैं। मान लो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, कॉमर्स की एक पुस्तक पढ़ाते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें कॉमर्स विद्या बताई गई, और उस पुस्तक पर लेखक का नाम है टी.एस. अग्रवाल या टी.एस. ग्रेवाल। तो टी.एस. ग्रेवाल कोई कॉमर्स विद्या का आविष्कारक नहीं है। टी.एस. ग्रेवाल से पहले भी कॉमर्स विद्या थी, हिसाब किताब की विद्या थी, बस उसने पीछे से विद्या पढ़ के उसका संकलन कर दिया और अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया, तो उसके नाम से चल पड़ी। तो ऐसा ही समय समय पर ऋषियों ने इन वेदों की विद्याओं को अच्छी तरह समझकर सीख करके और अपने अपने प्रवचन शास्त्र तैयार कर दिए, तो वो दर्शन शास्त्र उनके नाम से प्रचलित हो गए। वास्तव में वो विद्या तो वेद में से आ रही है। तो इन सब बातों को हम थोड़ा प्राक्कथन के रूप में यहाँ पढ़ेंगे। एक मोटी सी बात है कि ये जो सांख्य दर्शन जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के लेखक हैं महर्षि कपिल। ठीक है, कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल, उनके बनाए सूत्र हैं। तो इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं और मुख्य विषय है प्रकृति और पुरुष। सांख्य की भाषा में प्रकृति और पुरुष, ये 2 तत्वों का वर्णन इसमें मिलता है। आगे फिर विस्तार से बताएंगे। इन सूत्रों पर जो हम भाष्य पढ़ेंगे, सरल भाष्य है, संस्कृत भाष्य स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी का। तो इनका भाष्य पढ़ेंगे और वो इसको स्पष्ट करेंगे कि सूत्रों में क्या कहा गया। तो पहले हम इस पुस्तक का प्राक्कथन पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सांख्य दर्शन की भूमिका परिचय प्राप्त हो जाए कि सांख्य में क्या क्या बातें हैं, क्या सिद्धांत हैं। इसको आरंभ करते हैं। प्राक्कथनम, बोलिए। प्राक्कथनम। प्रसिद्धम ही एतत्। प्रसिद्धम ही एतत्। यत् सांख्य शास्त्रस्य। सांख्य शास्त्रस्य। प्रबंधत्रयम्। प्रबंधत्रयम्। स्वामी ब्रह्ममुनि की भाषा बहुत सरल है। जैसे व्यास भाष्य की भाषा थोड़ी कठिन थी, वो थोड़ी प्राचीन समय की थी। ये तो आजकल की भाषा है, अभी कोई 50-60 साल पहले की बात। तो इसलिए भाषा बहुत अच्छी है, सरल है, बिल्कुल जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी से मिलती जुलती, कोई ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं।
और एक इनकी विशेषता ये है कि जब ये कोई शब्द लिखते हैं फिर उसको खोलते जाते हैं, उसके और सरल शब्द पर्यायवाची शब्द देते जाते हैं, 2-3-4 शब्द रख देते हैं तो बात सारी स्पष्ट हो जाती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं प्रसिद्धम ही एतत्, ये बात संसार में प्रसिद्ध है, यत् कि सांख्य शास्त्र से प्रबंध त्रय, सांख्य शास्त्र के 3 प्रबंध हैं। प्रबंध मतलब निबंध। 3 पुस्तकें मोटे तौर पर मान लीजिए, तो सांख्य शास्त्र की 3 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। हाँ बोलिए। तत्र तत्र तत्व समासः तत्त्वसमासः सर्वपुरातनम् सर्वपुरातनः उच्यते। उच्यते। इन 3 में से जो तत्व समास नाम की पुस्तक है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, कही जाती है। तदनु पंचशिख सूत्राणि पंचशिखसूत्राणि पश्चाच्च पश्चाच्च सांख्यकारिका। सांख्यकारिका। तो ये 3 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं सांख्य के क्षेत्र में। सबसे पुरानी है तत्व समास, तदनु उसके पश्चात पंचशिख सूत्राणि। पंचशिख एक आचार्य का नाम है, कोई ऋषि हुआ होंगे सांख्य विद्या के विद्वान, उनका नाम है पंचशिख आचार्य। उन्होंने भी कुछ सूत्र बनाए थे सांख्य पर, तो दूसरे नंबर पे उनकी पुस्तक है। और पश्चात और उसके पश्चात उसके बाद फिर सांख्यकारिका, ये तीसरी पुस्तक है जो सांख्य के नाम पर प्रचलित है, प्रसिद्ध है। उक्तम यथा एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनि आसुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम्। ये सांख्य कारिका के वचन हैं। आजकल की भाषा में कारिका श्लोक को कहते हैं, श्लोक संस्कृत में। तो ये जो सांख्य कारिका ग्रंथ है 3 में से एक, जो सबसे उत्तरवर्ती है, सबसे बाद वाला लेटेस्ट, इसमें श्लोक है, सारे श्लोकबद्ध है। जो कपिल मुनि जी का सांख्य दर्शन है ये तो सूत्रबद्ध है, इसमें सूत्र है, और कारिका में श्लोक है। उसमें से एक श्लोक ये दिया है उन्होंने कि एतत् पवित्रम अग्र्यम, ये जो सांख्य ज्ञान है ये पवित्र है, अग्र्यम श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, सबसे आगे उन्नति करने वाला है सांख्य तत्व जो विद्या है। और मुनि आसुरये अनुकंपया प्रददौ, कपिल मुनि ने आसुरी को कृपा करके दिया, पढ़ाया, सिखाया। फिर कहते हैं आसुरीरपि पंचशिखाय, आसुरी ने फिर पंचशिखाचार्य को पढ़ाया। तेन च बहुधा कृतं तंत्र, और फिर उसने पंचशिखाचार्य ने इसका बहुत सा विस्तार किया, अच्छी तरह लोगों को समझाया, विस्तार से इसको प्रस्तुत किया। अगला श्लोक है सप्तत्याम किल ये अर्थाः ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्च अपि। अब ये जो सांख्य कारिका है इसमें लगभग 70-71 श्लोक हैं। बस पूरी सांख्य की चर्चा इस 70-71 श्लोकों में आ जाती है। तो कहते हैं सप्तत्याम, ये जो 70 श्लोक वाली सांख्य कारिका है इसमें किल ये अर्था, जो जो विषय बताए गए हैं, किल निश्चय से, जो जो बातें यहाँ पर बताई गई सांख्य की, ते अर्था वे सब के सब विषय, सभी के सभी पदार्थ, कृत्स्नस्य संपूर्णस्य, कृत्स्न का मतलब संपूर्ण, पूरे, षष्टि तंत्रस्य, वो षष्टि तंत्र के हैं। सांख्य दर्शन का एक दूसरा नाम षष्टि तंत्र भी, तंत्र का मतलब शास्त्र, षष्टि माने 60, तो 60 भी एक संख्या है। तो ये संख्या के आधार पर चल रहा है, इसलिए सांख्य इसका नाम रखा गया। तो इसमें 60 संख्या की भी एक चर्चा आती है सांख्य दर्शन में।
इसलिए संख्या पर आधारित होने से इसका एक नाम षष्ठी तंत्र भी है। तो षष्ठी तंत्र से 60 पदार्थों वाले शास्त्र का मतलब सांख्य दर्शन का संपूर्ण का जो जो वस्तु विषय है वो सारा इस 70-71 श्लोकों में बताया गया है कारिका में, इस प्रकार से। और जो षष्ठी तंत्र में कुछ कथाएं हैं, जैसे कि चौथे अध्याय में कुछ दृष्टांत कथाएं आएंगी, इतिहास की भी आएंगी, हाँ, और कुछ कथाएं हैं, कुछ इसमें खंडन मंडन भी है, अमुक अमुक पक्ष वालों का खंडन भी है। तो कारिका में खंडन भी नहीं है और वो इतिहास की कथाएं भी नहीं है। इन दोनों से रहित, आख्यायिका विरहिता कथाओं से रहित है और परवाद विवर्जिता और दूसरों के खंडन से भी रहित है। मतलब सार सार संक्षेप सा उन्होंने सिद्धांत पक्ष को 70 श्लोकों में बांध दिया। इस प्रकार से सांख्य कारिका सांख्य विद्या पर आधारित एक पुस्तक है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा प्रमाण प्रस्तुत किया स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। इसको प्रस्तुत करके कहते हैं आगे, यदिदम सांख्य दर्शनम उपलभ्यते तत्किल कापिलम यद्वा पंचशिख प्रणीतम किं वा अन्यरचितम इति अत्र अस्ति विवादः। कहते हैं ये जो सांख्य दर्शन उपलब्ध होता है, जो हमारे हाथ में है, जो हम इसको पढ़ेंगे, इस सांख्य दर्शन को कपिल मुनि जी ने बनाया अथवा पंचशिख आचार्य ने बनाया अथवा किसी और ने बनाया, इस विषय में विवाद है। विद्वानों में मतभेद है, विचार भेद है। कोई कहता है ये कपिल मुनि के सूत्र हैं, कोई कहता है पंचशिख आचार्य के हैं, कोई कहता है किसी और के हैं। चलो ये इतिहास की बात है, इस विषय में लोगों में मतभेद है। अनिरुद्धस्तु कापिलम मन्यते। सांख्य के जो व्याख्याकार हैं, बीच में अनेक विद्वान हुए, उनमें से एक विद्वान का नाम है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध नाम के जो व्याख्याकार हैं, विद्वान हैं सांख्य के, उनका मत ये है कि ये सारे सूत्र कपिल मुनि जी के, वो इसको कापिलम मन्यते, कपिलकृत मानते हैं। अब अनिरुद्ध जी का एक वचन उद्धृत करते हैं इस बात की पुष्टि में। परम कारुणिका महामुनि जगत उद्दीर्षु कपिलो मोक्ष शास्त्रम आरभमाण प्रथमं सूत्रम चकार अथ त्रिविध दुख आदि। ये सारा अनिरुद्ध वृत्ति उसका वचन लिखा है। तो इस वचन में ये दिखाना चाहते हैं परम करुणामय, बहुत दयालु थे वो, महामुनि, महान मुनि थे। जगत उद्दीर्षु, जगत का उद्धार करने की इच्छा वाले, जगत का कल्याण करने की इच्छा वाले कपिल मुनि। उन्होंने मोक्ष शास्त्रम आरभमाण, मोक्ष शास्त्र को आरंभ करते हुए प्रथमम सूत्रम चकार, ये पहला सूत्र बनाया। जो सूत्र है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये उन्होंने पहला सूत्र बनाया। तो ये अनिरुद्ध वृत्ति के इन शब्दों से पता चलता है कि अनिरुद्ध नाम के आचार्य इन सूत्रों को कपिल मुनिकृत मानते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पिछला इतिहास लिखा है उसी के आधार पर ही तो हम आगे चलेंगे ना। जो हमको पीछा लिखा मिलता है उसी के आधार पर हम आगे सोचते हैं। तो उनकी मान्यता इस तरह से है। तिष्ठतु विवादः एषः ऐतिहासिकेषु विद्वत्सु। ठीक है, ये इतिहास के जो विद्वान हैं, ये उनका झगड़ा है और ये झगड़ा उन्हीं में रहे, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है किसने बनाया। ये इतिहास की बातें, जिसको इतिहास में रुचि हो वो इसको पढ़ ले और उस पर रिसर्च करता है और मेहनत करता है। हमें तो सूत्रों से मतलब है, सूत्रों से सीधी विद्या से लाभ उठाना है। इतिहास के लोग इस पर विचार करते रहे, ठीक बात। परंतु ऋषि ने तो कपिल जी का ही नाम दिया। हाँ, महर्षि दयानंद जी ने उसको कपिलकृत माना, तो वो भी एक हमारे पास प्रमाण है, इसलिए हम कपिल मुनिकृत मानेंगे। और अनिरुद्ध जी ने भी इसको कपिल मुनिकृत माना, तो ठीक है, हम उसको मानेंगे। फिर भी जो एक परिचय की दृष्टि से सूचना दी जाती है, भाई इस मामले में पीछे लोगों में ये बातें चल रही,
थोड़ी जानकारी हो, बस इस दृष्टि से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस बारे में क्या मानता है, दूसरा व्यक्ति क्या मानता है, परिचय की दृष्टि से। परंतु उपलभ्यमाने सांख्य दर्शने अस्मिन् कपिल सिद्धांतानां वर्तमानत्वात् कापिलम् इति तु वक्तुं मंतुं च युज्यते ही। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं, परंतु इस उपलब्ध सांख्य दर्शन में कपिल सिद्धांतों के वर्तमान होने से, कपिल मुनि के सिद्धांत इस दर्शन में बताए गए हैं, इस कारण से कापिलम इति तु वक्तुम मंतुम च युज्यते, ये कपिल मुनि कृत सूत्र हैं, ऐसा हम कह भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ही मान के चलते हैं, ये कपिल मुनि के बनाए सूत्र हैं। फिर आगे पढ़िए, यत् खलु न वयम षट पदार्थ आदिवादिनो वैशेषिकादिवत, ये सूत्र है सांख्य दर्शन में जिसमें वैशेषिक का नाम आया। तो इस तरह का जो सूत्र आता है, इत्यादि सूत्रे वैशेषिकादि नाम दृष्ट्वा कणादादि प्रणीतेभ्यो वैशेषिकादि दर्शन ग्रंथेभ्यो अस्य सांख्य दर्शनस्य अर्वाक्कालत्वं कल्प्यते तदपि न कल्पनीय। सांख्य दर्शन में ये जो सूत्र आता है वैशेषिक आदिवाद, इस सूत्र में वैशेषिक का नाम आ गया। तो इस नाम को देख करके कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इस सूत्र में वैशेषिक का नाम है तो ये वैशेषिक के बाद बनाया गया होगा। राम जी का इतिहास तो राम जी के बाद ही लिखा जाएगा, पहले तो नहीं लिख सकते ना, इतिहास तो वही होता है जो बाद में लिखा जाए। तो जिस पुस्तक में वैशेषिक का नाम आ रहा है तो मतलब वैशेषिक पुस्तक उससे पहले होगी, तभी तो इस पुस्तक में उसका नाम आएगा। तो ये नवीन मानते हैं सांख्य को और वैशेषिक को पुराना मानते हैं लोग। कुछ लोग ऐसा मानते हैं किस आधार पर कि इस सांख्य सूत्र में वैशेषिक का नाम है। तो ब्रह्म मुनि जी कहते हैं कि इत्यादि सूत्रे, इस सूत्र में वैशेषिक आदि नाम को देखकर कणाद आदि के द्वारा बनाए गए वैशेषिक आदि दर्शन ग्रंथों से इस सांख्य दर्शन को अर्वाक्कालत्वं कल्प्यते, इसको उसके बाद का माना जाता है या कल्पित किया जाता है कि ये सांख्य दर्शन बाद में बनाया गया। तो ये जो कल्पना की जाती है तदपि न कल्पनीयम, ऐसा भी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये कल्पना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है बताते हैं, यतो ही वैशेषिकादि दर्शन विद्या नामानि यौगिकानि, क्योंकि वैशेषिक आदि जो नाम हैं ये दर्शन विद्याओं के नाम, ये यौगिक नाम है, कोई रूढ़ी नाम नहीं है कि अमुक व्यक्ति की पुस्तक का नाम वैशेषिक दर्शन है। इससे पहले भी वैशेषिक दर्शन था, सांख्य दर्शन कपिल मुनि से पहले भी था, योग दर्शन पतंजलि महाराज से पहले भी था। ये तो इन्होंने थोड़ी बनाया पुस्तकें, इन्होंने कोई विद्या का आविष्कार नहीं किया। तो इसलिए क्योंकि ये वैशेषिक आदि दर्शन विद्याओं के नाम हैं और यौगिक हैं। यौगिक का मतलब होता है जो धातु प्रत्यय से सिद्ध हो, योग धातु को भी कहते हैं। तो योग के आधार पर मतलब धातु के आधार पर जो बात सिद्ध होती है उसको यौगिक कहते हैं। दर्शनानि खलु वेदानाम उपांगानि वैदिक कालादेव मनीषिणां विचार विषया। तो ये जो दर्शन है योग सांख्य न्याय आदि वैशेषिक आदि, ये सब दर्शन वेदों के उपांग हैं और वैदिक काल से ही, जब से वेद हैं तभी से ही वेदों को बने 1,96,08,53,000 इतने वर्ष हो गए, 114 के आसपास इतने वर्ष हो गए। तो जब से वेद हैं तभी से ये दर्शन भी है, वेदों में से ही तो निकले, इसलिए तभी से हैं। तो वैशेषिक विद्या तो तब भी थी, कणाद मुनि से पहले भी थी, सांख्य विद्या कपिल मुनि से पहले भी थी, योग विद्या पतंजलि महाराज से पहले भी थी। इस प्रकार से वैदिक काल से ही
मनीषिणाम विचार विषया, मनीषियों के विचार के विषय रहे हैं। मनीषी लोग, मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, तपस्वी लोग, साधु, ऋषि मुनि लोग, उनके चिंतन के विषय ये सदा से है, जब से वेद हैं तभी से चले आ रहे। जैसे कि निरुक्त का एक वचन उद्धृत करते हैं इस बात की पुष्टि में, सांख्यम योगम समभ्यस्येत। तो ये निरुक्त का वचन है। इसमें कहा है कि मनुष्य सांख्य और योग का अभ्यास करे, सांख्य योग विद्या का चिंतन करे, मनन करे, अध्ययन करे, उसका आचरण करे। तो इससे पता चलता है कि ये तो विद्या की बात है, विद्या के बारे में कह रहे हैं। जैसे आप कहते हैं बच्चों को, भाई तुम गणित पढ़ो, तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये तो विद्याओं के नाम। फिर कहते हैं गर्भे सांख्य योग चिंतनम, अर्थात मनुष्य को गुरु जी के पास रहते हुए, गर्भे गुरु गर्भ में रहते हुए, उनके निकट रहते हुए सांख्य योग का चिंतन करना चाहिए। इन विद्याओं को सीखना चाहिए, बहुत अच्छी विद्याएं हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगा यतयः शुद्ध सत्वा। ये वचन है मुंडकोपनिषद का। इसमें भी सांख्य की बात आ रही है, वेदांत की बात आ रही है। तो वेदांत के विज्ञान से निश्चित कर लिए हैं अर्थ, जिन्होंने पदार्थों को ठीक से जान लिया है, वेदांत विद्या के माध्यम से जिन विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने संसार के पदार्थों को ठीक ठीक समझ लिया, वे लोग संन्यास योगा, संन्यास को योग करके, संन्यास को जीवन में धारण करके, यति लोग, तपस्वी लोग, संयमी लोग, सदाचारी लोग, शुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं। तो अब ये उपनिषद के अंदर वेदांत का नाम आ रहा है, तो इस पर चर्चा करते हैं आगे। अत्र योगस्य वेदान्तस्यापि नाम विद्यते। तो इस मुंडक के वचन में वेदांत का भी नाम है, योग का भी नाम है। इस तरह से वेदांत दर्शनम तो व्यास प्रणीतम। अब ये वेदांत का अर्थ वेदांत दर्शन माना जाए अभी, तो वेदांत दर्शन तो व्यास मुनि जी ने बनाया, और व्यास मुनि जी कब हुए? महाभारत काल में, आज से 5000 साल पहले लगभग। और जबकि ये वचन है उपनिषद के अंदर, और उपनिषद कितने पुराने हो? तो हजारों साल पुराने हैं, बहुत पुराने इससे, तो महाभारत से। तो उपनिषद बहुत पुराने हैं और उसमें वेदांत का नाम आ रहा है, जबकि वेदांत दर्शन 5000 साल पुराना। तो इस पर प्रश्न उठाते हैं, वेदांत दर्शन तो व्यास जी का बनाया हुआ है, किम तत् उपनिषद्भ्यः प्राक्तनम कल्पनीयम। क्या इसको भी उपनिषदों से पहले का मानेंगे? क्योंकि उपनिषदों में वेदांत का नाम आ रहा है, तो ये व्याख्या तो संगत नहीं बैठती ना, ये कल्पना ठीक नहीं है। तत्र तु उपनिषदः प्रमाणीक्रियन्ते न तस्य उपनिषद्भ्यः प्राक्तनत्वं कल्पयितुं युज्यते। तत्र मतलब वेदांत दर्शन में, जो व्यास जी ने बनाया 5000 साल पहले, उस वेदांत दर्शन में तो उपनिषदों को प्रमाणित किया जाता है। वहाँ तो उपनिषदों के वचन उद्धृत किए जाते हैं, कोटेशन दी जाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? पहले उपनिषद होनी चाहिए या व्यास जी का वेदांत दर्शन? पहले उपनिषद होनी चाहिए, उससे तो यही सिद्ध होता है। लेकिन उपनिषद में वेदांत का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर वेदांत का अर्थ वेदांत विद्या करना होगा, न कि व्यास जी का बनाया हुआ वेदांत दर्शन। वो अर्थ नहीं बन सकता। इसलिए वहाँ उपनिषदों को प्रमाणित किया जाता है, मतलब उनके प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। तस्य उपनिषद्भ्यः प्राक्तनत्वं कल्पयितुं न युज्यते। इस प्रकार से वेदांत दर्शन को उपनिषदों से पुराना कल्पित करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इत्थम
वैशेषिक न्याय, न्याय सांख्य, सांख्य योग, योग मीमांसा, मीमांसा वेदांत नामानि, वेदांत नामानि दर्शन विद्या दर्शन विद्या नामानि। नामानि। तो इस सारी चर्चा का सार ये निकला। इस प्रकार से वैशेषिक हो, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये सारे के सारे नाम दर्शन विद्याओं के नाम हैं। कोई खास पुस्तकों के, लेखकों की पुस्तकों के नाम नहीं है। अगली बात, अथ च पूर्वोक्तेषु पूर्वोक्तेषु प्रबंधेषु प्रबंधेषु त्रिषु त्रिषु सांख्यकारिका सांख्यकारिका पुरातनी पुरातनी इति तु चिंतनीयम चिंतनीयम एव। एव। अभी शुरू में बताया था कि सांख्य पर 3 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, तत्व समास, पंचशिख के सूत्र और सांख्यकारिका। तो इन तीनों में से कहते हैं पूर्वोक्त 3 प्रबंधों में, पुस्तकों में, निबंधों में जो सांख्यकारिका है, यदि उसको पुराना कहा जाए, माना जाए, तो ये विचारणीय है। अर्थात ये कोई पुरानी पुस्तक नहीं है, इसको पुरानी नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? कारण बताते हैं। यतो विज्ञान भिक्षु भाष्ये विज्ञान भिक्षु भाष्ये तु प्राचुर्येण ताः कारिका उद्धृता। अब सांख्य पर एक भाष्यकार हैं विज्ञान भिक्षु, उन्होंने भी भाष्य लिखा, जैसे स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने लिखा, ऐसे और लोगों ने भी लिखे। तो विज्ञान भिक्षु का भी एक भाष्य है। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि विज्ञान भिक्षु भाष्य में तो प्राचुर्यण बहुत सारी मात्रा में, ता कारिका उद्धृता, बहुत सारे वो श्लोक उद्धृत किए हुए हैं प्रमाण की दृष्टि से कि सांख्य कारिका में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। किंतु विज्ञान भिक्षु भाष्यतः पुरातन भूतायाम अनिरुद्ध वृत्तौ एकापि कारिका न विद्यते। अब विज्ञान भिक्षु से जो पुराना भाष्य है अनिरुद्ध वृत्ति, अनिरुद्धाचार्य का जो व्याख्यान है सांख्य पर, उसमें एक भी श्लोक नहीं है उद्धृत किया हुआ। तो इससे पता चलता है कि अगर वो पुराना होता तो कुछ वो भी कोटेशन देते, अनिरुद्ध भी कुछ ना कुछ तो लिखते हुए सांख्य कारिका में ऐसा लिखा है। उनकी वृत्ति में एक भी श्लोक नहीं सांख्य कारिका। तेन कारिका ग्रंथस्य पुरातनत्वं संदिग्धम। इसलिए उसको पुराना मानना संदिग्ध है, सिद्ध नहीं है, वो विचारणीय है, उसको पुराना नहीं मानना चाहिए। अगली बात, दर्शनस्य अस्य पुरातनं भाष्यं तु भागुरी मुनिकृतम आसीत् तत्तु नोपलभ्यते कालेन कवलीकृतम एतत्। इस सांख्य दर्शन का एक पुराना भाष्य था जो भागुरी मुनि का लिखा हुआ था, ऐसा परंपरा से सुनते आते हैं। शायद स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है उसको, भागुरी मुनि के सांख्य पर भाष्य। तो कहते हैं तत्तु नोपलभ्यते, वो तो आजकल मिलता नहीं। कालेन कवलीकृतम, काल उसको खा गया, मतलब समय के अनुसार चीजें खत्म हो गई, नष्ट हो गई, वो नहीं मिलता आजकल। तद अवर भाष्याणि त्रीणि उपलभ्यन्ते यानि पुरातन कल्पानि मन्यन्ते। तो भागुरी मुनि के भाष्य के पश्चात वाले, अवर बाद वाले, उत्तरवर्ती जो भाष्य हैं, उनमें से 3 भाष्य उपलब्ध होते हैं जो कि पुरातन कल्पानि मन्यते, प्राचीन के तुल्य माने जाते हैं। जितने भी उपलब्ध हैं उनमें पुराने से पुराने वो 3 पुस्तकें मानी जाती हैं। वो कौन सी हैं बताएंगे। तत्र अनिरुद्ध वृत्ति पुरातनी। तो इन तीनों में सबसे पुरानी जो अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसमें से सबसे पुरानी अनिरुद्ध वृत्ति। तदनु महादेव वेदांति रचितम भाष्यम। उसके पश्चात महादेव वेदांती का द्वारा बनाया गया भाष्य है सांख्य पर, वो अनिरुद्ध वृत्ति के पश्चात का है, उसके बाद का है। यथा
यतः तत्र तत्र भाष्यकारो महादेवः महादेवः, क्योंकि उसमें भाष्यकार जो महादेव है वो ऐसा लिखता है। क्या लिखता है? दृष्ट्वा अनिरुद्ध वृत्तिम इति उक्त्वा स्वभाष्यम व्यदधात्। तो महादेव जो है भाष्यकार वेदांती, महादेव वेदांती, उसने अपनी व्याख्या में लिखा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ अनिरुद्ध वृत्ति को देख करके, पढ़ करके, समझ करके उसके आधार पर लिख रहा हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि महादेव का भाष्य बाद वाला है, अनिरुद्ध का उससे पुराना है, उसको देख कर आगे लिख रहा है। चलिए दूसरा नंबर इसका हो गया। पश्चात किल विज्ञान भिक्षु भाष्यम, और इन दो के पश्चात फिर विज्ञान भिक्षु का भाष्य है तीसरे नंबर पर। यतः तत्र अनेकत्र अनिरुद्ध वृत्तेर वचनानि उद्धृत्य तत्खंडनम कृतमस्ति। क्योंकि इस विज्ञान भिक्षु ने अनिरुद्ध वृत्ति के बहुत से वचन उठाकर उसका खंडन किया। तो खंडन तो बाद वाला ही करेगा। इससे पता चलता है ये खंडन कर रहा था, ये और बाद में लिखा गया विज्ञान भिक्षु भाष्य। ये बात हो गई। तद्यथा जैसे कि उदाहरण देते हैं, सप्तदश एकम लिंगम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। सप्तदश एकम लिंगम इति सूत्रे एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि बुद्धिश्च इति सप्तदश अहंकारस्य बुद्धौ एव अंतर्भावः। चतुर्थ सूत्र वक्ष्यमाण प्रमाणात् एतानि एव सप्तदश लिंगम मंतव्यम न तु सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया व्याख्येयम्। ये विज्ञान भिक्षु का भाष्य है जो अभी हमने बोला। तो वो ये कह रहे हैं कि सप्तदश एकम लिंगम जो सूत्र है सांख्य का, इस पर सूत्र पर इन्होंने ऐसा लिखा है 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 1 बुद्धि, इस तरह 17 चीज़ें हो गई। अहंकार का बुद्धि के अंतर्गत ही अंतर्भाव कर लो तो 17 चीज़ें सूक्ष्म शरीर में होनी चाहिए। लिंगम माने सूक्ष्म शरीर। सप्तदश तो 17 को देखकर इन्होंने कहा 17 ही पदार्थ हैं सांख्य में सूक्ष्म शरीर के। ये इनका मत हो गया। फिर कहते हैं चतुर्थ जो चौथा सूत्र है उसके बाद आगे आने वाले चौथे सूत्र के प्रमाण से ये ही 17 पदार्थ सूक्ष्म शरीर के मानने चाहिए, न कि 17 और 1 18। ऐसे 18 करके व्याख्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने 18 का खंडन किया और अपने विचार से उन्होंने 17 पदार्थ माने विज्ञान भिक्षु ने। तो कहते हैं अत्र न तो सप्तदशम एकम च इति अष्टादशतया व्याख्येयम् इति खंडनम अनिरुद्ध वृत्ते। ये अनिरुद्ध वृत्ति का खंडन किया हुआ। अनिरुद्ध आचार्य ने 18 माने होंगे, 17 और 1 18 ऐसे किया होगी व्याख्या। इन्होंने उसका खंडन किया। नहीं 17 और 1 18 ऐसे मत कहो, 17 ही कहो। इस तरह से अनिरुद्ध वृत्तौ सप्तदश च एकम च अष्टादश तैः लिंगम सूक्ष्मदेह उत्पद्यते बुद्धि अहंकार मनांसि पंच सूक्ष्म भूतानि दशेन्द्रियाणि इति। ये अनिरुद्ध वृत्ति का वचन है। वो कहते हैं 17 और 1 18। इस प्रकार से 18 चीज़ों से लिंगम अर्थात सूक्ष्म देह उत्पन्न होता है। वो 18 ये हैं, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, 1 मन, 3 हो गए, 5 तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ऐसे 18 चीज़ों का सूक्ष्म शरीर है। ये अनिरुद्ध वृत्ति का वचन है। उसने इसका खंडन किया विज्ञान भिक्षु ने, तो वो बाद वाला हुआ, अनिरुद्ध पुराना हुआ। तथा
तथा उभयत्रापि उभयत्रापि अन्यथा सिद्धेर अन्यथा सिद्धेर न प्रत्यक्षम न प्रत्यक्षम अनुमानं वा अनुमानं वा इति सूत्रे इति सूत्रे कश्चित्तु कश्चित्तु तादात्म्य संबंधेन तादात्म्य संबंधेन अत्र समवायस्य समवायस्य अन्यथा सिद्धिम अन्यथा सिद्धिम आह तन्न तन्न कहकर उसका खंडन कर दी। ये विज्ञान भिक्षु भाष्य है कि कोई व्यक्ति तो इस तरह से अपनी व्याख्या कर रहा है कि तादात्म्य संबंध से और समवाय की अन्य प्रकार से सिद्धि को कह रहा है, तो उसका कहना ठीक नहीं है। तन्ना ये विज्ञान भिक्षु ने उसका खंडन किया। यदि समवायो नास्ति कथम शुक्लः पटः इत्याह उभयत्र अपि तादात्म्येन एव उपपत्ते। तो ये अनिरुद्ध का वचन है जो अब मैंने बोला। तो विज्ञान भिक्षु ने उसका खंडन किया। अनिरुद्ध ने जो कुछ बोला था उसको वो पसंद नहीं आया, तो उसने उसका खंडन कर दिया। इस प्रकार से सार क्या निकला? इत्थम पूर्वभाष्येषु विज्ञान भिक्षु भाष्यम अवरतमम अस्ति। सारी बात का सार ये निकला कि जितने भी भाष्य उपलब्ध हैं सांख्य पर, उनमें सबसे नया सबसे अंतिम भाष्य विज्ञान भिक्षु का है। ये सार निकला, क्योंकि उसने सब लोगों का खंडन भी कर रखा है, कहीं कहीं उनके कोटेशंस भी दे रखे हैं, इसलिए सबसे नया सिद्ध हुआ। विज्ञान भिक्षु भाष्ये अनिरुद्ध वृत्तितः सूत्र भेदोऽपि शतशः कृतोऽस्ति। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि विज्ञान भिक्षु भाष्य में अनिरुद्ध वृत्ति से सूत्र का जो पाठ है, उस पाठ में भी 50 जगह पर, सैकड़ों जगह पर पाठ में भी अंतर किया गया। अनिरुद्ध वृत्ति में सूत्र पाठ कुछ और है, विज्ञान भिक्षु की पुस्तक में कुछ और है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं शब्दों का अंतर भी है। क्वचित्तु तत्पाठम दत्वा इति पाठेतु लिखित्वा भिन्नार्थम व्यदधात्। तो विज्ञान भिक्षु ने कहीं कहीं तो सूत्र का पाठ एक रख दिया, उसकी व्याख्या कर दी, फिर लिख दिया भाई इस तरह का पाठ भी उपलब्ध है, दूसरा पाठ भी लिख दिया, फिर उसकी भी व्याख्या कर दी। ऐसे कहीं कहीं तो दोनों पाठ रख के दोनों की व्याख्या अलग अलग की है विज्ञान भिक्षु ने। इस प्रकार से उनके सूत्र पाठ में भी, शब्दों में भी अंतर मिलता है, विज्ञान भिक्षु में और अनिरुद्ध वृत्ति में। ठीक है, अगली बात। अनिरुद्ध विज्ञान भिक्षु प्रभृति कृतेषु भाष्येषु दर्शनमिदं ईश्वर प्रतिवाद परम घोषितम तत्खलु नितांतम असत्यम अयुक्तम च। अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु आदि भाष्यकारों के द्वारा जो भाष्य लिखे गए, इन भाष्यों में इस सांख्य दर्शन को ईश्वर का खंडन करने वाला घोषित किया कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक सांख्य दर्शन, ऐसा उन्होंने व्याख्या में कहा, जो कि ब्रह्ममुनि जी कहते हैं मेरी दृष्टि में बिल्कुल झूठ है, असत्य है, अयुक्त है, बिल्कुल व्यर्थ की बात है, ये उनकी व्याख्या गलत, ऐसा ठीक नहीं। तत्कथम अत्रोच्यते। हम इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, इस विषय में हम अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि नास्तिक नहीं है बल्कि आस्तिक है। इस बात को आप सिद्ध करेंगे। पहला, अत्र सांख्य दर्शने स्थाने श्रुति प्रमाणीक्रियते। इस सांख्य दर्शन में जगह जगह पर श्रुति को प्रमाण माना है। सूत्रों में जगह जगह पर श्रुति को कपिल मुनि ने प्रमाण माना, और श्रुति वचना आदि इस तरह से इति श्रुते, ऐसे ऐसे उन्होंने वचन दिए। तो जब श्रुति को प्रमाण मान रहे तो नास्तिक कैसे हुए? श्रुति तो वेद का नाम है, तो वेद तो नास्तिक है नहीं।
वेद तो आस्तिक है, ईश्वर की बात करता है और ये वेद को प्रमाण मानता है, तो ये नास्तिक कैसे हो गया? त्रिंशत् कृत्वा श्रुति शब्द प्रयुक्त सूत्रेषु सांख्य के सूत्रों में कम से कम 30 बार श्रुति शब्द आया, 30 बार। अब एक व्यक्ति 30 बार किसी बात को बोलेगा तो वो फिर झूठ थोड़ी बोलेगा है, या कोई नशे में थोड़ी बोल रहा है, या नींद में से उठ के बोल दिया, ऐसा थोड़ी है। एक व्यक्ति किसी बात को 30 बार दोहराएगा तो मतलब कितनी पक्की हो गई होगा। तो 30 बार तो श्रुति शब्द आया सूत्रों में, फिर नास्तिक कैसे हो जाएगा? तदा कथम एतत् संभवेत् सांख्यकारः ईश्वरं न मन्यते यतः श्रुतीनां प्राधान्येन प्रतिपाद्य विषयः ईश्वरः परमात्मा ब्रह्म। तो जबकि श्रुतियों का प्रधान रूप से मुख्य विषय ही ईश्वर है, परमात्मा है या ब्रह्म है, और 30 बार ये श्रुतियों को प्रमाण मान रहा है, तो सांख्यकार कपिल मुनि ईश्वर को न माने ये कैसे हो सकता है? तद्यथा जैसे कि अब कुछ श्रुतियों के प्रमाण देंगे, जिन श्रुतियों में ईश्वर को स्वीकार किया है उन श्रुतियों के प्रमाण देंगे, और श्रुति को सांख्य दर्शन प्रमाण मान रहा है, तो वो भी आस्तिक हो गया। नास्तिक कैसे हुआ? पहला प्रमाण ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस ब्रह्मांड में जितना भी जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है, संसार है, सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर सब में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। बताओ, ईश्वर को तो मान रही है श्रुति। वेदाहमेतम पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 31वें अध्याय का। इस मंत्र में कहा है कि वेदाहमेतम पुरुषं महांतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। एक योगी व्यक्ति समाधिस्थ, वो कह रहा है कि मैं इस महान पुरुष परमात्मा को जानता हूँ जो सर्वव्यापक है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी है। सूर्य की तरह लाइट नहीं निकलती उसमें, हाँ ध्यान रखना। कोई भी दृष्टांत सर्वांगी नहीं होता है, एकांगी होता है, ठीक है ना। साध्य के तुल्य 100% कोई भी दृष्टांत नहीं होता। तो सूर्य के समान ईश्वर को बता रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है जैसे सूर्य में से लाइट चमकती है तो ईश्वर में भी चमकती होगी, ऐसा नहीं है। फिर क्या है समानता? सूर्य जैसे प्रकाशमान है, तेजस्वी है, ऐसे ही ईश्वर ज्ञानवान है। वैदिक साहित्य में, वेदों में प्रकाश और ज्ञान को पर्यायवाची मानते हैं, अंधकार और अविद्या को पर्यायवाची मानते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमको तमस से ज्योति में ले चलो। तो एक व्यक्ति सुबह 10 बजे धूप में बैठकर, सूर्य के सामने बैठकर बोले ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अरे भाई, ज्योति में तो बैठे हो, फिर और कहाँ जाना? फिर क्यों बोल रहे हो तमसो मा ज्योतिर्गमय? तो वहाँ ज्योति का अर्थ सूर्य वाला प्रकाश नहीं है, वहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश है, विद्या रूपी प्रकाश। और तमस अविद्या है। हे भगवान हमको अविद्या से छुड़ाकर विद्या रूपी प्रकाश में ले चलिए। इस तरह से होगा। तो तमस और अविद्या समानार्थक, और प्रकाश और ज्ञान समानार्थक। तो यहाँ जो कह रहे हैं आदित्य वर्ण सूर्य के समान तेजस्वी है, तो ज्ञानवान है, प्रकाशमान नहीं है बल्कि ज्ञानवान है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सबसे अधिक ज्ञान है ईश्वर। इसलिए ऐसा ईश्वर को जब श्रुति स्वीकार कर रही है, और तमसा परस्तात्, अंधकार से परे है। यदि यहाँ पर भौतिक प्रकाश और भौतिक अंधकार अर्थ लगाया जाए तो फिर ईश्वर सर्वव्यापक तो नहीं रहेगा। क्या रात को अंधेरे में ईश्वर रहता है या नहीं रहता है? तो यहाँ तो कह रहे हैं तमस से परे, फिर तो अंधेरे से गायब होना पड़ेगा उसको। और वो तो अंधेरे में भी रहता है, सब जगह रहता है, उजाले में भी, अंधेरे में भी। फिर भी कह रहे हैं तमसा परस्तात्, तो यहाँ तमस का अविद्या लेना होगा। ईश्वर अविद्या से परे, उसमें अविद्या नाम की कोई चीज़ नहीं, और ज्ञान का भंडार है, इसलिए सूर्य के समान तेजस्वी कहा।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी परमात्मा को जानकर व्यक्ति मृत्यु से छूट सकता है। नान्यः पंथा, और कोई रास्ता नहीं है मरने से बचने का और मोक्ष प्राप्ति का। अयनाय, मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही रास्ता है। ईश्वर को जानना पड़ेगा, उसके लिए दर्शन पढ़ना पड़ेगा सांख्य पढ़ना पड़ेगा, योग पढ़ना पड़ेगा, न्याय वैशेषिक पढ़ना होगा, इसके बिना ईश्वर समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। एक अयनाय शब्द है जरा समझने का, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा कह रहा हूं। संस्कृत भाषा में बहुत सारी धातुएं हैं जो गत्यर्थक हैं, 100-150, शायद इससे भी अधिक होंगी। तो 100-150 धातुओं का अर्थ है गति। अब इतनी सारी क्यों है? क्योंकि इन गतियों में भी अंतर है। अलग अलग प्रकार की गति होती है संसार में। एक गति होती है सांप की, सांप भी सरकता है जमीन पर यूं ऐसे, उसके पांव तो होते नहीं, गाय घोड़े के पांव होते हैं, मनुष्य के पांव होते हैं, कुत्ते के पांव होते हैं, सांप के तो पांव होते नहीं, फिर भी वो चलता है, गति तो करता ही। गाय भी चलती है, पक्षी भी चलता है, मनुष्य भी चलता है, और सांप भी गति करता है, और पृथ्वी भी गति कर रही है, वो भी घूम रही है। तो कई प्रकार की गतियाँ हैं। और कोई बेचारा डांस करता है, नाचता है, उसमें भी गति है। तो कोई नाचने वाली गति है, कोई सरकने वाली गति है सांप वाली, कोई चलने वाली गति है। तो इस प्रकार से इन सब गतियों के लिए अलग अलग धातुएं हैं। सर्पः सरति, यहाँ स्त्रीगतो धातु है, स्त्रीगतो, सरति वो सरकता है। मनुष्य चलति, वो चलता है, मनुष्य सरकता नहीं है। छोटा बच्चा सरकता है, जिसको अभी चलना नहीं आता वो तो घुटनों के बल सरकता है, उसको सरति कहेंगे। बालः सरति, बच्चा सरक रहा है। सर्पः सरति, बच्चा, सांप भी सरकता है, और बड़ा मनुष्य तो चलता है, वो सरकता नहीं है, वो चलता है। तो इस तरह से अलग अलग गतियाँ हैं। अब ये जो अयगतौ एक धातु है, अयगतौ, वो भी गत्यर्थक है। इस अयगतौ से अयनाय शब्द बना। तो अयनाय का मूल शब्द है अयन, जिस शब्द को आप उत्तरायण और दक्षिणायन शब्दों में सुनते हैं। उत्तरायण होता है ना सूर्य का, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उसमें अयन शब्द का प्रयोग। ये जो अयन वाली गति है वो ऐसी होती है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिट। जहाँ से चले और पूरा चक्कर काट के वापस वहीं ख़त्म किया, अपना चक्र वहीं समाप्त किया जहाँ से शुरू किया था, इसको अयन कहते हैं। इस तरह की गति को अयन कहते हैं। अब श्री राम जी कहाँ से चले? अयोध्या से, और 14 वर्ष वनवास में गए, और इधर गए उधर गए, सब जंगलों में घूमे, और अंत में घूम घाम के लंका पहुँच गए, और लंका से पूरा काम निपटा के वापस कहाँ लौटे? अयोध्या में। तो अयोध्या से चले और अयोध्या वापस लौट के आए। इसलिए राम जी की जो गति है उसको रामायण कहते हैं, इसमें भी अयन शब्द। अब जो इस रहस्य को नहीं जानते कि अयन का अर्थ क्या होता है, वो जैसे राम का रामायण बना दिया, कृष्ण का कृष्णायन बना दिया। अब वो कृष्णायन लागू नहीं होता। कृष्ण जी चले थे मथुरा से, और कहाँ खत्म हुए? द्वारका में। वो तो वापस लौट के आए नहीं, इसलिए श्री कृष्ण जी का तो कृष्णायन बनेगा नहीं। पर जो इस बात को नहीं जानते वो तुक्का भिड़ा देते हैं, रामायण और कृष्णायन। अयन तब बनता है जहाँ से चले थे वहीं लौट के पूरा आ गए। तो अब इस मंत्र में कहते हैं अयनाय न विद्यते, आपका चक्र पूरा करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी जो मोक्ष वाली गति है वो वहीं समाप्त होगी जहाँ से शुरू हुई थी। अब दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम मोक्ष में से चले थे, संसार में आ गए, और यहाँ से लौट के वापस मोक्ष में जाएंगे तो अयन पूरा हो। दूसरा ऑप्शन है कि संसार से चले थे, मोक्ष में गए, और वहाँ से लौट के वापस दुनिया में आ गए, ये अयन पूरा हो। तो कहाँ से मानना चाहिए शुरुआत? मोक्ष से या संसार से? मोक्ष से ही मानना, मोक्ष से मानना पड़ेगा। मोक्ष से मानना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो तो दुख से द्वेष करना, दुख से उसकी इच्छा नहीं है, दुख भोगना नहीं चाहता। तो जो उसका स्वाभाविक इच्छा है वो है सुख प्राप्ति की। मोक्ष में सुख मिलता है, दुख छूट जाता है, और हम यही चाहते हैं कि दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। इसलिए दुख छूटता है मोक्ष में, बढ़िया उत्तम आनंद मिलता है मोक्ष में, इसलिए वही हमारा घर है। आज सुबह भी मैंने उदाहरण दिया था ना कि जब हम घर से चलते हैं सब्जी मंडी में, वहाँ बड़ा ट्रैफिक जाम होता है,
कीचड़ होता है, बरसात होती है, बहुत वो होता है, सफोकेशन होती है और जाम में फंस जाते हैं, दुर्गंध आती है, ये वो सब बहुत झंझट होता है, शोर शराबा होता है। तो हम चाहते हैं यहाँ से जल्दी निकलो और कहाँ पहुँचो, अपने घर। घर में जाके जो शांति मिलती है वो सब्जी मंडी में थोड़ी मिलती है, शोर शराबा। तो शांति कहाँ मिलती है, अपने घर में। फिर हम घर से चलते हैं, भले ही सब्जी मंडी जाएं, कपड़ा मार्केट जाएं, किसी और दुकान पे जाएं, कहीं देश विदेश की यात्रा करें, घूम घाम के कितना भी घूम लें। आप देश विदेश की यात्रा करो, होटल में ठहरो, धर्मशाला में ठहरो, आपको पूरी शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी, वापस घर लौट के। तो जहाँ पूरी शांति मिलती है वही हमारा घर है। अब दोनों की तुलना कर लीजिए, मोक्ष में पूरी शांति मिलती है या संसार में? मोक्ष में। मोक्ष में तो वही हमारा घर हुआ, सीधी सी बात है। इसलिए हम मोक्ष से चले थे और यहाँ संसार में आ गए और यहाँ सब्जी मंडी में फंस गए। सब्जी मंडी है, ध्यान रखना, चारों ओर झंझट है, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, लूट मार, झूठे आरोप और सब शोषण, अन्याय, अत्याचार, चारों तरफ यही चल रहा है। हम यहाँ फंस गए सब्जी मंडी में, इससे बाहर निकलना है और वापस अपने घर जाना, तो हमारा घर मोक्ष में है। इसलिए अयनाय का अर्थ होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने घर वापस लौटने के लिए। न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, तमेव विदित्वा, ईश्वर को जानना पड़ेगा। जब तक ईश्वर को नहीं जानेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा, यहीं सब्जी मंडी में पड़े रहेंगे, यहाँ दुखी होते रहेंगे। अब आपको इच्छा है जो मर्जी करो, बात आपको सारी बता दी वेदों की, ऋषियों की, शास्त्रों की। अब करना नहीं करना वो आप जानो, हमारा काम तो बताने का है, हमने बता दिया, और अपने लिए करने का है, आपको बताने का है, आपको बता दिया और हम कर भी रहे हैं। हम भी खुद भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से मोक्ष की तरफ, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अयन की एक विशेष बात थी जो बता दिया। तो रामायण तो कह सकते हैं, कृष्णायन नहीं कह सकते। कृष्ण जी लौट के वापस मथुरा नहीं पहुँचे, इसलिए उसका नाम, इतिहास का नाम कृष्णायन नहीं रहेगा। अगली बात, उतस्वया, उतस्वया, तन्वा, तन्वा, संवदे, संवदे, तत्कदा नु, तत्कदानु, अंतर्वरुणे, अंतर्वरुणे, भुवानि, भुवानि, किम मे, किम मे, हव्यम, हव्यम, अहृणानो, अहृणानो, जुषेत, जुषेत, कदा मृळीकम, कदा मृळीकम, सुमना, सुमना, अभिक्षम। अभिक्षम। ये बहुत सारे मंत्र हैं। सार यही है कि इसमें अंतर्वरुण परमात्मा का नाम है, जो हमारे अंदर रहता है। वरुण सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम परमात्मा। तो श्रुतियों में परमात्मा का नाम जगह जगह पर है, ये बात दिखानी थी। यो भूतम च भव्यम च, बोलिए। यो भूतं च भव्यं च, सर्वं यश्चाधितिष्ठति, सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलम्, स्वर्यस्य च केवलं, तस्मै ज्येष्ठाय तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। उस महान ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो ईश्वर की बात आ रही है। यदा पश्यः, यदा पश्यः, पश्यते, पश्यते, रुक्मवर्णं, रुक्मवर्णं, कर्तारं, कर्तारं, ईशं, ईशं, पुरुषं, पुरुषं, ब्रह्मयोनिं। ब्रह्मयोनिं। तो ये कर्तारम, जगतकर्ता को, ईशम, मालिक को, परमात्मा को, पुरुषम, सर्वव्यापक ईश्वर को, ये सब श्रुतियों में ईश्वर की चर्चा आ रही है। यो देवो, यो देवो, अग्नौ, अग्नौ, यो अप्सु, यो अप्सु, यो विश्वं, यो विश्वं, भुवनं, भुवनं, आविवेश, आविवेश, य औषधीषु, यः औषधीषु, यो वनस्पतिषु, यो वनस्पतिषु, तस्मै ज्येष्ठाय, तस्मै ज्येष्ठाय, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। उस महान ब्रह्म को हमारी नमस्ते, जो सर्वव्यापक है, औषधियों में, हर चीज में। इति श्रुतिम, इति श्रुतिं, इत्थं श्रुतिम, इत्थं श्रुतिं, प्रमाणम, प्रमाणं, स्वीकृतवता, स्वीकृतवता, सूत्रकारेण, सूत्रकारेण, किल, किल, ईश्वर प्रतिवादः, ईश्वर प्रतिवादः, कृतः, कृतः, इति कल्पना, इति कल्पना, न युक्ता। न युक्ता। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इतने सारे प्रमाण दिए श्रुतियों के, जिन श्रुतियों में ईश्वर को स्वीकार किया है। तो कपिल मुनि जी ने जब श्रुतियों को प्रमाण माना है, इतना मानकर तो फिर उसको हम ये सोचें कि उसने ईश्वर को नहीं माना होगा, ये कल्पना तो ठीक नहीं है, ये उचित नहीं। दूसरी बात,
सांख्य दर्शनम ही सांख्य दर्शनम ही योग दर्शनस्य योग दर्शनस्य समान शास्त्रम समान शास्त्रम तत्र तत्र योग दर्शने योग दर्शने खलु ईश्वरस्य खलु ईश्वरस्य स्वीकार। स्वीकार। अब सांख्य और योग दोनों समान शास्त्र है। समान शास्त्र का मतलब बताया था जिनके विचार एक जैसे हो, समान विचार हो, वही समान शास्त्र है। अब योग दर्शन में तो ईश्वर को स्वीकार किया। कैसे किया है? ईश्वर प्रणिधानाद हुआ। बोलिए। ईश्वर प्रणिधानाद वा। ठीक है ना, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं योग दर्शन में। पुनश्च पुनश्च क्लेश कर्म क्लेश कर्म विपाकाशयैर विपाकाशयैर अपरामृष्ट अपरामृष्टः पुरुष विशेष पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वरः। तो ये दो सूत्र बताए योग दर्शन के, जिसमें कि ईश्वर को स्वीकार किया है। एवं एवं सांख्य दर्शनस्य सांख्य दर्शनस्य योग दर्शनेन योग दर्शनेन सह सह समान तंत्रत्वात् समानतन्त्रत्वात् तत्र तत्र सांख्य अपि सांख्ये अपि ईश्वर स्वीकारेण ईश्वर स्वीकारेण भवितव्यम भवितव्यम न हि तद विरोधेन तद्विरोधेन इति। इति। जब दोनों समान शास्त्र हैं तो योग में जब स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर को, तो सांख्य में भी होना ही चाहिए स्वीकार। उसमें विरोध क्यों होना चाहिए? नहीं हो सकता। तो ये दूसरा प्रमाण दिया स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। किस काम के लिए? कपिल मुनि जी को आस्तिक सिद्ध करने के लिए। तो पहला प्रमाण दिया, श्रुतियों को उन्होंने स्वीकार किया। अब दूसरा बताया योग और सांख्य समान शास्त्र, इस तरह से भी वो ईश्वरवादी होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। इत्थम समान तंत्र आचारादपि आचारादपि सांख्ये सांख्ये किल किल ईश्वर प्रतिवादो न कल्पनीय। न कल्पनीय। इस प्रकार से समान शास्त्र के व्यवहार होने से भी सांख्य दर्शन में ईश्वर का खंडन कल्पित नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। समान तंत्रत्वम उक्तम च सांख्यस्य खलु ईश्वर विषयतायाम। और सांख्य दर्शन का समान शास्त्रत्व ईश्वर के विषय में कहा गया है। कहाँ है? एक उपनिषद का वचन देते हैं, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान तत्कारणं सांख्ययोग अधिगम्यम ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है, जिसमें सांख्य योग अधिगम्य परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि सांख्य और योग दोनों की सहायता से परमात्मा जाना जाता है। तो दोनों समान शास्त्र हुए। तथा सांख्यम योगम समभ्यस्येत पुरुषम वा पंचविंशकम। ये निरुक्त का वचन है। इसमें भी कहा है कि सांख्य योग का अभ्यास करे व्यक्ति, इस विद्या को पढ़े, जाने, समझे, सीखे, और 25वां जो पुरुष है उसको जाने। तो 25वां पुरुष तो सांख्य में ही कहा है। इस प्रकार से सांख्य और योग समान शास्त्र हुए। तीसरा था सांख्य सिद्धांते खलु ईश्वरः स्वीक्रियते च इति उपलभ्यते। सांख्य के सूत्रों में, सांख्य के सिद्धांत में ईश्वर स्वीकार किया गया है, ये बात उपलब्ध भी है। तो एक महाभारत के श्लोक देते हैं कुछ। अत्र ते संशयो मा भूत् ज्ञानम सांख्यम परम मतम अक्षरम ध्रुवमेव उक्तम पूर्णम ब्रह्म सनातनम अनादि मध्य निधनम निर्द्वंद्वम कर्तृशाश्वतम कूटस्थम चैव नित्यं च यद्वदन्ति मनीषिणः। तो यहाँ महाभारत के श्लोक में ये कहा कि अत्र ते संशयो मा भूत्, इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए।
किस विषय में? सांख्यम ज्ञानम परम मतम, सांख्य का ज्ञान सबसे ऊंचा है, इस बारे में शंका नहीं करना। सबसे बढ़िया उत्तम ज्ञान सांख्य का। जो सबसे ऊंचा ज्ञान है वो नास्तिक कैसे हो जाएगा? ईश्वर का खंडन कैसे करेगा? जबकि इसी में कहा है अनादि मध्य निधनम निर्द्वंद्वम, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, कोई ऐसे इस सिरे से चालू होता हो और यहाँ खत्म होता हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है और निर्द्वंद्व, सुखी दुखी कभी नहीं होता, द्वंद्वों से परे है। और कर्तृशाश्वतम, पूरे अनादिकाल से ब्रह्मा परमात्मा इस ब्रह्मांड का बनाने वाला है। कूटस्थम नित्यम, सब योग में हम पढ़ चुके हैं। जिसको मनीषी विद्वान लोग ऐसा ऐसा बताते हैं, तो ये सब सांख्य की बात है। तो सांख्य में तो ईश्वर का सिद्धांत स्वीकार है, कहाँ निषेध? ऐसे ही एक और श्लोक है, निसंगात्मानम निसंगात्मानम आसाद्य आसाद्य षड्विंशकम अजम अजम विभुम विभुम त्यजति त्यजति च अव्यक्तम अव्यक्तम यदा तु एतत् विबुध्यते विबुध्यते विशुद्ध धर्म शुद्धेन बुद्धेन च सबुद्धिमान विमुक्त धर्म मुक्तेन समेत्य पुरुषर्षभ विमलात्म च भवति समेत्य विमलात्मना। ये सारे महाभारत के श्लोक हैं जिसमें परमात्मा की खूब चर्चा है, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। सार यही था कि सांख्य के सिद्धांत में ईश्वर का अस्तित्व उपलब्ध है, 3 प्रमाण हो। अगली बात, सांख्य सूत्राणि अवलंब्य यह खलु ईश्वर प्रतिवादो भाष्यकारैः कृतः तद विशिष्ट विवेचन तु किल अस्मत्कृते तत्सूत्र भाष्ये यथास्थानम आगमिष्यति ही। तथापि अत्रापि संक्षेपेण प्रदर्श्यते। स्वामी ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, सांख्य सूत्रों के आधार पर जो ईश्वर का खंडन भाष्यकारों ने किया है, उसकी विशेष विवेचना समीक्षा, वो तो हमारे बनाए हुए भाष्य में, उस सूत्र के भाष्य में जहाँ जहाँ स्थान आएगा वहाँ हम करेंगे ही। वहाँ हम बताएंगे कि देखो अनिरुद्ध ने यहाँ खंडन किया, विज्ञान भिक्षु ने यहाँ ईश्वर का खंडन किया, उसकी समीक्षा तो हम वहीं पर ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा नमूना तो यहाँ भी दिखा दें, भूमिका में थोड़ा सा आपको नमूना तो दिखाई दे कम से कम। संक्षेप से बताते हैं। पहला, ईश्वरा सिद्धे इति सूत्रम न ईश्वर निषेध परम किंतु ईश्वरस्य असिद्धि प्रसंग दोष प्रदर्शन परम। ईश्वरा सिद्धे ये सूत्र है सांख्य दर्शन में। तो कहते हैं कि ये जो सूत्र है ये ईश्वर का निषेध करने वाला सूत्र नहीं है। वास्तव में ये कोई ईश्वर का खंडन नहीं कर रहा, किंतु इस सूत्र का विषय है कि ईश्वर की असिद्धि में दोष दिखाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो फिर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो पाएगी। वो तो ऐसा कह रहे थे, असली सूत्रकार तो ये कहना चाहते थे, यदि आप योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करेंगे फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे हो पाएगी? ईश्वर बाहर से तो दिखता और आंतरिक प्रत्यक्ष आप मानते नहीं, फिर तो ईश्वर की अनुभूति हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसा ना हो कि ईश्वर की सत्ता ही सिद्ध ना हो पाए, इसलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रसंग तो ये था, जब इन लोगों को समझ में नहीं आया और उन्होंने खंडन कर दिया कि ईश्वर कुछ नहीं, कपिल मुनि ने तो मना कर दिया, ऐसी उल्टी व्याख्या करी, तो ये ठीक नहीं। यतो ही सांख्य दर्शने प्रत्यक्ष लक्षणम प्रसिद्ध प्रत्यक्ष लक्षणात् विलक्षणम कृतम। क्योंकि सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया परिभाषा, वो प्रसिद्ध जो परिभाषा है प्रत्यक्ष लक्षण की, उससे थोड़ा अलग ढंग से की है।
जो सांख्य का प्रसिद्ध परिभाषा है, नहीं, प्रत्यक्ष की जो प्रसिद्ध परिभाषा है वो है इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान, वो न्याय दर्शन में, और वो बहुत प्रचलित है सूत्र लोगों में। जबकि सांख्य में इससे अलग ढंग से है परिभाषा। क्या है? यत् संबंध सिद्धम यत् संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी तद आकारोल्लेखी विज्ञानम विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। तत्प्रत्यक्षम। तो इसमें अलग ढंग से परिभाषा की है, उसमें अलग ढंग से की है, इसलिए कुछ संशय पैदा होना स्वाभाविक है। अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे न किमपि करणम उपकरणम वा उक्तम यद्द्वारा संबंधात् विज्ञानम प्रत्यक्षम स्यादिति इति दोष परिहाराय तदग्रे सूत्रम। तो प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की, इसमें ऐसे नाम तो कुछ लिया ही नहीं, इंद्रिय का, मन का, आदि आदि, कि इंद्रिय का अमुक वस्तु से संबंध हो और उससे जो ज्ञान हो उसका नाम प्रत्यक्ष है, इस तरह से तो कुछ कहा नहीं। तो अलग ढंग से कहने से ये शंका हो सकती थी कि पता नहीं इसमें आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ, ये दोष आ सकता था। इस दोष को दूर करने के लिए, इस संभावना को हटाने के लिए उससे अगला सूत्र ये बनाया, योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् न दोष। सांख्य सूत्र में कोई दोष नहीं है, परिभाषा कंप्लीट है, पूरी अधूरी नहीं है, क्योंकि योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी होता है और उस प्रत्यक्ष की परिभाषा भी इसी सूत्र में सम्मिलित है, इसलिए सूत्र में कोई दोष नहीं है, वो ठीक ठाक है। इससे दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, बाह्य प्रत्यक्ष भी, आंतरिक प्रत्यक्ष भी, दोनों ठीक है। तो वो जो शंका आ रही थी उसके निवारण के लिए अगला सूत्र इसलिए बनाया था, योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्षम अपि अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे गृहीतम स्यात् अतो न करण उपकरण उपादानम तच्च योगिनाम प्रत्यक्षमपि ग्राह्यम। तो इसलिए इस सूत्र में योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी सम्मिलित है, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर किसी करण या उपकरण का नाम नहीं लिया, ताकि दोनों का समावेश एक ही सूत्र में हो जाए। इस प्रकार से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी ग्रहण करना चाहिए। यतः तेन विना खलु ईश्वरा सिद्धे, क्योंकि उस आंतरिक प्रत्यक्ष के बिना ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। इसलिए ईश्वर की असिद्धि न हो, इस कारण से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी स्वीकार करना चाहिए, और वो आंतरिक प्रत्यक्ष का लक्षण उस सूत्र में कथित है, कह दिया गया है। इस तरह की चर्चा थी, सही तो प्रसंग में, ठीक है। ईश्वरस्य असिद्धि प्रसज्येत। तो यदि उनका आंतरिक प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी। सांख्य दर्शने तथा भूतः ईश्वर स्वीक्रियते ही यस्य वशीभूता प्रकृति कार्यरूपे परिणमते। कहते हैं सांख्य दर्शन में उस तरह का ईश्वर स्वीकार किया जाता है जिसके वश में रहती हुई प्रकृति ये कार्य रूप में बदलती रहती है, जगत रूप बनती रहती है। ईश्वर के अधीन ही जगत बनता है, अपने आप तो प्रकृति तो जड़ है, वो तो अपने आप तो जगत बनने वाला नहीं। तो फिर कौन बनाएगा जगत को? ईश्वर बनाएगा। तो ईश्वर जगत को बनाता है, प्रकृति से लेकर बनाता है, ये चर्चा सांख्य में स्वीकार है। उक्तम ही अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्। ये सीधा सीधा कपिल मुनि जी का ही सूत्र है, जिसमें कह रहे हैं कि अकार्यत्वेऽपि, मूल प्रकृति कार्य न होने पर भी, वो कार्य द्रव्य नहीं है, कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य होते हुए भी तद्योग, उसका कार्य रूप में योग हो जाता है, उसका कार्य में परिवर्तन हो जाता है। पारवश्यात्, पराधीन होने से। आटा जो है वो कारण द्रव्य है और रोटी आटे का कार्य है।
तो आटा कार्य नहीं है, कारण है, फिर भी उसका कार्य रूप में परिणाम हो जाता है। किसके अधीन होने से? पाचक के। पाचक उसको पकड़ के आटे को रोटी बना देता है। अब बेचारा आटा क्या कर लेगा? उसको तो वैसा बनना ही पड़ेगा जैसा पाचक बनाएगा। तो प्रकृति आटे के समान है, वो तो जड़ वस्तु है। आटा जड़ है, प्रकृति जड़ है। आटा कारण है, प्रकृति कारण है। पाचक चेतन है, वो उसका नियंत्रक है आटे का। वो आटे को पकड़ के रोटी बना देता है। ईश्वर उसका चेतन है, वो प्रकृति का नियंत्रक है। प्रकृति को पकड़ के वो जगत रूप बना देता है। अब बताइए ईश्वर के बिना कैसे जगत बनेगा? तो सांख्यकार स्वीकार कर रहा है कि परवश होने से, पराधीन होने से प्रकृति कार्य रूप में परिणत हो जाती है, जगत रूप बन जाती है। तो ईश्वर को स्वीकार किया। यस्य खलु परस्य वशवर्तिनी प्रकृति सपरा। तो पारवश्यात का ना, परवश होने से। तो पर कौन है? जिसके वश में है ये प्रकृति। तो जिसके पर रूपी परमात्मा के वश में है ये प्रकृति, वो पर है, जिसकी चर्चा अगले सूत्र में कही। स ही सर्वविद सर्वकर्ता। वो पर जो है वो सर्वविद है, सर्वव्यापक है, अथवा सर्वज्ञ है। विद धातु के कई अर्थ हैं। विद सत्तायाम भी है, विद लाभे भी है, और विद ज्ञाने भी है। तो उससे सर्वज्ञ भी अर्थ बन जाएगा, सर्वव्यापक भी बन जाएगा। तो जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वकर्ता है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि बनाता है, उसके अधीन है ये प्रकृति। अब ये सर्वविद और सर्वकर्ता जीवात्मा तो नहीं हो सकता। जीवात्मा न सर्वज्ञ है, न सर्वशक्तिमान है, न वो सर्वव्यापक है, इसलिए जीव नहीं हो सकता, ये ईश्वर ही हो सकता है। तो सांख्य सूत्रकार इन सूत्रों से ईश्वर को स्वीकार करते हैं। वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। इत्थम सर्वज्ञ सर्वकर्ता खलु ईश्वरो यो वैदिकैः स्वीक्रियते सो अत्र सांख्ये वर्णिता ईदृशेश्वर सिद्धिः सिद्धा। तो इस प्रकार से जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर वैदिक विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, वही यहाँ सांख्य में वर्णित है। ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा। ऐसे गुणों वाले ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, उसका कोई खंडन कर ही नहीं सकता। सूत्रकार तो इतना मजबूत ठोक के कह रहे हैं, ऐसे ईश्वर को कोई खंडन कर ही नहीं सकता, और फिर भी ये भाष्यकार उसको नास्तिक बता रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। इन लोगों को सांख्य समझ में ही नहीं आया, ऐसे ही खंडन किए जा रहे हैं। तो ईदृशस्य ईश्वरस्य सिद्धिस्तु नित्या अबाध्या। तो इस प्रकार के ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, नित्य है, अखंडित है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अगली बात, समाधान मुखेन उच्यते तद्योगे अपि न नित्यमुक्तः। ये सांख्य का ही सूत्र है, 5वें अध्याय का। कर्म अनपेक्षः फल प्रदाता खलु ईश्वरो रागेण युज्येत। राग योगे न स नित्यमुक्तः स्यात्। तो समाधान मुखेन मतलब सिद्धांत पक्ष की ओर से कह रहे हैं, तद योगे अपि न नित्यमुक्तः। अर्थात यदि ईश्वर कर्म अनपेक्षा फल प्रदाता स्यात्, बिना ही कर्मों के आधार पर ऐसे ही मुफ्त में देने लग जाए फल, सुख आदि दुख आदि, बिना ही कर्मों के आधार पर ऐसे ही फ्री में देने लग जाए, जैसे लोग आजकल देते हैं वो भाई भतीजों को, या इधर से उधर से चोरी से रिश्वत से इधर से उधर से ऐसे ही दे देते हैं ना, राग के कारण, कहीं पक्षपात से, कहीं अप्रोच लगा के। ऐसे ही भगवान भी ऐसे देने लगे फ्री में, तो क्या परिणाम होगा? रागेण युज्य, उसको भी राग हो जाएगा। माता पिता बच्चे को खाना खिलाते उससे मजदूरी कराते, तो पहले मजदूरी कर तब खाना मिलेगा। कुछ नहीं कराते, फ्री में खिलाते। पड़ोसी को नहीं खिलाते, अपने बच्चे को खिलाते। क्यों खिलाते हैं अपने बच्चे को? उसमें राग है। पड़ोसी में राग नहीं है इसलिए उसको नहीं खिलाते, अपने बच्चे में राग है उसको खिलाते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को फ्री में खिलाते हैं, उससे कोई मजदूरी नहीं करवाते।
ऐसे ही ईश्वर भी फ्री में खिलाने लगे तो उसको भी राग हो जाएगा सब लोगों से, सब आत्माओं से राग हो जाएगा। और यदि ईश्वर को राग हो गया तो न नित्य मुक्त स्यात्, फिर वो नित्य मुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि जिसको राग है वो तो राग तो बंधन है, राग तो बंधन। वात्स्यायन भाष्य में लिखा है न्याय दर्शन में, बंधन समाज ज्ञातो ही राग इति। राग तो बंधन का ही दूसरा नाम है। अगर राग हो गया तो बस आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, वहाँ बंध गए। तो ईश्वर में यदि राग हो गया जीवात्माओं के प्रति, फिर तो वो तो बंधन में आ जाएगा, फिर वो नित्य मुक्त नहीं रहेगा। जबकि वेद उपनिषद दर्शन सभी शास्त्र उसको नित्य मुक्त मानते हैं, वो कभी बंधन में नहीं आया। योग दर्शन में भी हमने पढ़ा था, संति बहवः केवलिना ते ही त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। तो ईश्वर का तो बंधन कभी हुआ नहीं, ना कभी होने वाला। इस प्रकार से वो नित्य मुक्त नहीं रह पाएगा यदि उसको राग हो गया तो, यदि वो फ्री में देने लग गया तो। इसलिए ये ध्यान में रखना कि ईश्वर फ्री में कुछ नहीं देता। लोग फ्री में खाना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, मुफ्त में खाना चाहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कहीं फ्री में मिलता हो तो सावधान, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, घोटाला है, कुछ छीन के ले जाएगा, आपको मूर्ख बनाएगा, धोखा देगा। ऐसे बहुत सारे वो SMS आते रहते हैं, आपने 3 करोड़ का लॉटरी लगी है, आपका 3 करोड़ का इनाम लिखा है, निकला है, आप हमको अपना ईमेल भेजो, अकाउंट नंबर भेजो, फलाना भेजो, आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। सावधान, ऐसा मत करना, वो जितना बचा वो भी खींच के ले जाएंगे आपके अकाउंट में से। तो फ्री में जहाँ मिलता हो तो समझ लेना गड़बड़, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये वेदों का सिद्धांत है। ईश्वर न्यायकारी है। न्यायकारी किसको कहते हैं? फ्री में कुछ देता नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं देता। और अगर कर्म किया है तो फल जरूर देगा, फिर आपका खा नहीं जाएगा। दोनों बातें पक्की हैं, मुफ्त में बिल्कुल नहीं देगा, और यदि आपने पुरुषार्थ किया है तो फल जरूर देगा। बेईमान नहीं है, पक्का ईमानदार है, पूरा न्यायकारी है, जरूर देगा आपकी मेहनत का फल। इसलिए कोई चिंता नहीं। खूब ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से, मेहनत से काम कीजिए, आपका कर्म फल सुरक्षित है, 100% गारंटी, कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं। लोग बेईमान है, वो खा जाएंगे, नहीं देंगे, छीन झपट लेंगे। लोग तो करते ही हैं, वो कर लेंगे। ईश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है, सदा मुक्त है, राग द्वेष से परे है। फिर कहते हैं अस्ति ही ईश्वरो नित्य मुक्तः स्वीक्रियते सांख्य दर्शने अपि तस्य नित्य मुक्तत्वम। सांख्य दर्शन में ईश्वर का नित्य मुक्त होना स्वीकार किया गया है, वो सदा ही मुक्त है। जैसा कि सूत्र है सांख्य में पहले अध्याय में, नित्य मुक्तत्वम, ये सूत्र है, उसमें नित्य मुक्त माना ईश्वर को। पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य परमात्मनो नित्य मुक्तत्वम अत्र वर्णितम ही तद्भिन्नः पुरुषः आत्मा जीवात्मा न नित्य मुक्तः। तो यहाँ पर परमात्मा को तो नित्य मुक्त स्वीकार किया है, परंतु उससे भिन्न जो पुरुष है, आत्मा अर्थात जीवात्मा, वो नित्य मुक्त नहीं है। उक्तम भी, सांख्य में कहा भी है, न एकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् ऋते। तो यहाँ पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। जो जीवात्मा है उसका बंधन और मोक्ष एकांतता न, अर्थात स्वाभाविक नहीं है। जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक नहीं है, मुक्ति भी स्वाभाविक नहीं है, दोनों नैमित्तिक है, दोनों ही कारण पूर्वक है। जब बंधन का कारण आएगा तो जीवात्मा बंधन में आ जाएगा, मुक्ति का कारण उपस्थित होगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। स्वभाव से न वो बंधन में, न स्वभाव से मुक्ति में। तो क्या कारण है? अविवेकादृत है। अविवेक बंधन का कारण है। अविवेक जिसको हमने योग दर्शन में अविद्या के नाम से पढ़ा था, अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्याति अविद्या। तो जिसको अविद्या मिथ्या ज्ञान के नाम से योग दर्शन में कहा, उसी का नाम यहाँ अविवेक है, सांख्य। बस वही तो बंधन का कारण है। योग दर्शन में कहा था तस्य हेतु अविद्या, बंधन का कारण अविद्या है, यहाँ भी वही कह रहे हैं। तो अविवेक के बिना ऋते
बिना, अविवेक के बिना बंधन नहीं होगा। अब इसको उलट दीजिए, विवेक के बिना मोक्ष नहीं होगा। विवेक, विवेक ख्याति, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो इसलिए दोनों ही कारण पूर्वक हैं, बंधन भी और मुक्ति भी। अब हमारी इच्छा है हम बंधन में रहें या मुक्ति में रहें, हमारी मर्जी। हम हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा समझ में आए वैसा करो। अगर आपको यहाँ रहना ठीक लगता है संसार में तो यहाँ रहो, और यहाँ रहना ठीक नहीं लगता, यहाँ दुख है, बंधन है, झंझट है, समस्या है, और मोक्ष में अच्छा लगता है तो फिर मोक्ष में जाओ। यदि मोक्ष में जाना है तो उसका उपाय करना होगा तत्व ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना होगा, वही एक उपाय है। उसी के लिए हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, उसी के लिए हमने योग दर्शन पढ़ा, उसी के लिए हम उपनिषद पढ़ते हैं, उसी के लिए वेद पढ़ते हैं। ये सारे शास्त्र पढ़ने का एक ही कारण है कि हमको वो तत्व ज्ञान उपलब्ध हो जाए जो मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार से अगली बात, अविद्याया विद्यातो अन्यत्वे दोष प्रदर्शन मुखेन उच्यते। विद्यातो अन्यत्वे ब्रह्मवाद प्रसंग ब्रह्मणो बाध प्रसज्येत स च ब्रह्मबाधो अनभीष्टः सांख्ये ब्रह्मणः स्वीकारात्। तो एक सूत्र है सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में, विद्यातो अन्यत्वे ब्रह्मबाध प्रसंग। तो एक प्रसंग वहां चल रहा था, पूर्व पक्षी ने यह कहा कि अविद्या विद्या से भिन्न जो कुछ भी है संसार में वो सब अविद्या है। ऐसा उसने एक विचार रखा पूर्व पक्षी ने, विद्या को छोड़कर बाकी जो भी कुछ है वो सब अविद्या है। तो सिद्धांती ने कहा ब्रह्म भी तो विद्या से भिन्न है, विद्या तो गुण है, ब्रह्म तो द्रव्य है। विद्या ज्ञान और ईश्वर तो द्रव्य है, वो तो ज्ञान से अलग चीज है। और आप कह रहे हैं अविद्या से अलग जो भी है सब अविद्या है। ऐसा मानेंगे तो ब्रह्म भी अविद्या हो जाएगा, और शास्त्रों में लिखा है अविद्या का तो नाश करो, तो यूँ तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, अविद्या से अतिरिक्त जो भी है सब अविद्या है, विद्या से अतिरिक्त जो भी है सब अविद्या है, ये कहना गलत है। ऐसा कहने पर तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा, इस कथन से क्या ये सिद्ध नहीं होता कि वो ब्रह्म को मान रहा है? ब्रह्म को ना मानता होता तो ये आपत्ति क्यों दिखलाता कि इससे तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा? तो ऐसा कहने से वो स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्म एक चीज है, बढ़िया चीज है, उसका विनाश नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसने बात को प्रस्तुत किया। तो कहा ब्रह्मणो बाधा प्रसज्येत, ऐसे तो ब्रह्म का ही विनाश हो जाएगा। सच ब्रह्म बाधो अनभीष्टा सांख्य में परमात्मा को स्वीकार किया गया है, ब्रह्म का विनाश नहीं होना चाहिए, वो तो नित्य है और नित्य मुक्त है, वो तो सर्वगुण संपन्न है, सबसे महान है, इसलिए उसका विनाश ठीक नहीं। स्वीक्रियते ही सांख्य दर्शने ब्रह्म। अब एक सूत्र बताएंगे जिसमें ब्रह्म को स्वीकार किया है सांख्य दर्शन में, सीधा सीधा बोलिए। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। कितना अच्छा सूत्र। जीवात्मा की व्याख्या कर रहे हैं, जीवात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि जीवात्मा 3 अवस्थाओं में ब्रह्म के तुल्य होता है, एक समाधि, एक सुषुप्ति और एक मोक्ष। ठीक है ना? समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, 3 अवस्थाओं में जीवात्मा ब्रह्म के समान होता है। तो 3 में से एक तो आप जानते हैं, 2 अभी नहीं मालूम। सुषुप्ति तो मालूम है, रोज सो जाते हैं, रात को 6-7 घंटा सोते हैं ना। जब बढ़िया अच्छी गहरी नींद आती है तो कोई टेंशन होती है, कोई चिंता होती है, कोई दुख होता है, सुख मिलता है कि नहीं? बढ़िया अच्छी नींद आती है, साउंड स्लीप, बढ़िया नींद आती है, सुख मिलता है, कोई चिंता नहीं रहती, कोई दुख नहीं होता, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, और इतना अच्छा सुख मिलता है रात को सोने में। तभी तो लोग 8 बजे तक सोते रहते हैं, सुबह उठते ही नहीं। सुख मिलता है ना, तभी तो सोते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि
जैसे सुषुप्ति में अच्छी बढ़िया सात्विक निद्रा में सुख मिलता है, ऐसे ही ब्रह्म में भी सुख है। ये समानता है। ब्रह्म रूपता का मतलब ब्रह्म के तुल्य स्थिति। जैसे ब्रह्म आनंदित है और दुखी बिल्कुल नहीं है, ये ब्रह्म की विशेषता है। दुखी बिल्कुल नहीं है और पूर्ण सुख से युक्त है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा दुख से छूट जाता है ब्रह्म के समान और सुख से युक्त होता है। तो तीन में से एक अवस्था तो आप जानते हैं। इसके आधार पे बाकी दो का अनुमान कर लीजिए। एक का प्रत्यक्ष, दो का अनुमान कर लीजिए। जैसे सुषुप्ति में दुख से रहित और सुख से युक्त होता है, वैसे ही समाधि में भी होता है। उसमें भी टेंशन खत्म हो जाती है, कोई चिंता नहीं रहती। सब दुनिया अनित्य है, नाशवान है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। दुख सारे छूट जाते हैं और समाधि में ईश्वर का आनंद मिलता है। तो ये भी वैसी हुई, दुख रहित और सुख से युक्त। और यही बात मोक्ष में होती है। वहाँ भी दुख कोई नहीं होता और बढ़िया सुख मिलता है ईश्वर का। ये ब्रह्म के तुल्य स्थिति जीवात्मा की तीन अवस्थाओं में होती है, ये समझाना चाहते हैं। अब जीवात्मा की स्थिति को समझाने के लिए दृष्टांत किसका दिया? ईश्वर। ब्रह्म का, ईश्वर का। दृष्टांत देने वाला यदि ब्रह्म को स्वीकार न करता हो तो उसका दृष्टांत कैसे देगा? आपने कहा बच्चे से, जाओ बेटा टमाटर ले आओ। उसने कहा जी मैं तो टमाटर को जानता नहीं, कैसा होता है टमाटर। आपने उसको समझाया दृष्टांत देकर, जैसा आलू होता है ना, गोल गोल इतना साइज का, बस ऐसा ही टमाटर होता है। वो थोड़ा रंग का फर्क है, रंग लाल होता है टमाटर में, और आलू का रंग जो है वो थोड़ा मिट्टी जैसा होता है। तो आलू तो देखा है ना आपने? बोले हाँ हाँ आलू तो देखा है। तो बस आलू जैसा ही होता है टमाटर, बस लाल रंग का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। आलू हार्ड होता है, टमाटर थोड़ा नरम होता है। ऐसे समझा दिया। जब टमाटर को समझाने के लिए आपने आलू का उदाहरण दिया, तो तभी तो आलू का उदाहरण देंगे जब आप आलू का अस्तित्व मानते हो। जो आलू का अस्तित्व ही नहीं मानता तो आलू का उदाहरण कैसे देगा? इसी तरह से जो ब्रह्म की सत्ता को न मानता हो वो ब्रह्म का उदाहरण कैसे देगा? ब्रह्म का उदाहरण दिया है, इसका मतलब ब्रह्म को स्वीकार करता है सांख्य दर्शन। तो कहा समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में तीन अवस्थाओं में जीवात्मा की स्थिति ब्रह्म के तुल्य होती है। अत्र अनिरुद्ध वृत्तौ अपि उक्तम ब्रह्म रूपता ब्रह्मणः सह तुल्य रूपता आश्चर्यं हि एतत् विज्ञान भिक्षु भाष्ये समानः प्रकृतेर्द्वयोः इति सूत्रे सिद्धान्तार्थतया प्रकृतेरुत्पत्ति गौणी इति प्रदर्शनाय प्रकृति पुरुषयोर उपरि विष्णुर्नाम पौराणिकः ईश्वरो अभिमत। तो एक तो वो बताया कि अनिरुद्ध आचार्य ने भी यहाँ पर अपनी व्याख्या में ब्रह्म रूपता का अर्थ ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता, वहाँ ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया। एक तो वो बताया कि चलो अच्छी बात है, इसने यहाँ तो ब्रह्म को स्वीकार किया, कहीं तो स्वीकार किया, कहीं खंडन और कहीं स्वीकार, चलो फिर भी स्वीकार किया, अच्छी बात है। परंतु ये विज्ञान भिक्षु के बारे में बहुत आश्चर्य की बात है कि एक सूत्र है समानः प्रकृतेर्द्वयोः। इस सूत्र के भाष्य में सिद्धांत पक्ष की ओर से प्रकृति की उत्पत्ति गौणी, प्रकृति की उत्पत्ति गौण है, ये बात दिखलाने के लिए प्रकृति और पुरुष के ऊपर, इनसे अतिरिक्त एक और विष्णु नाम का पौराणिक ईश्वर स्वीकार किया। जो पुराणों में विष्णु जी की कथा आती है उस तरह का ईश्वर इन्होंने स्वीकार किया। उनके वचन बताते हैं अथवा द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः समान एव न्यायः इत्यर्थः यतः प्रधान पुरुषयोः यतश्च एतत् चराचरं कारणं सकलस्य अस्य स नो विष्णुः प्रसीदतु। वो विष्णु हम पर कल्याण करे, हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारा भला करे, जो प्रकृति और पुरुष के ऊपर बैठा है, ऐसा विज्ञान भिक्षु भाष्य में ये। अस्तु, चलो हो गई बात। कुछ हमने उदाहरण दे दिए जिनसे पता चला कि सांख्यकार आस्तिक है और इन लोगों ने उसकी गलत व्याख्या की है, विज्ञान भिक्षु ने, अनिरुद्ध आदि ने।
जगह जगह उसको नास्तिक बताया, ये सब चर्चा ठीक नहीं। नमूना हमने दिखा दिया। अन्य अन्य यद अन्य यद अन्य आलोचनीयम आलोचनीयम तत् खलु तत्खलु तत् तत्तत् सूत्र भाष्य सूत्रभाष्य प्रसंगे प्रसंगे यथास्थानम यथास्थानम अस्माभिर आलोचयिष्यते। आलोचयिष्यते। चलो, हमने उदाहरण दे दिया, बाकी जो जो भी हमें व्याख्या समीक्षा करनी होगी उस सूत्र के भाष्य में हम यथास्थान उसका खंडन करते रहेंगे, समीक्षा करते रहेंगे कि कहाँ किसने क्या लिखा, कितना अच्छा लिखा, कितना गलत लिखा, समय समय पर हम बताएंगे। अंत में एक और बात है, ये भूमिका के उसको और पढ़ते हैं। अथ अस्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यम। अब इस दर्शन की विशेषता बताएंगे, क्या क्या इसमें मुख्य विषय है। सार को सुनिए और बोलिए। प्रकृतेः आद्य उपादानत्वं सर्वोपादानत्वं च। तो इस सांख्य के मुख्य सिद्धांत बता रहे हैं। एक सिद्धांत यह है कि प्रकृति आदि उपादान है, सबसे पहला मूल कारण, जिसको साइंस, मॉडर्न साइंस कहती है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मूल द्रव्य न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर और एनर्जी कभी उत्पन्न नहीं होते, नष्ट नहीं होते। वही सिद्धांत इस प्रकृति पर लागू होता है। तो सांख्य दर्शन इस प्रकृति को ऐसा ही मानता है। मूल द्रव्य वो सबसे पहला आदि उपादान कारण और सर्वोपादान, और सब चीज़ों का मूल उपादान वही है और उसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं। एक ये सिद्धांत बताया जाएगा। फिर क्या बताएंगे? तन्मात्राणाम सूक्ष्मभूतानां कार्यत्वम। तन्मात्राएं अर्थात जो सूक्ष्म भूत हैं वो भी कार्य रूप हैं, आदि मूल कारण नहीं है। वो भी अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, एक प्रोडक्ट है, क्रिएशन है। इंद्रियाणाम अहंकारिकत्वम प्रसरण शील वृत्ति मत्वम च। और क्या बताएंगे? इंद्रियां जो हैं अहंकार से बनी हैं, जैसे तन्मात्राएं अहंकार से बनी हैं, इंद्रियां भी अहंकार से बनी हैं। पंचमहाभूत से इंद्रियां नहीं बनी। लोगों में कई विचार चलते हैं कि इंद्रियां भी भूतों से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा नहीं। तो सांख्य का मत ये है, सिद्धांत ये है, इंद्रियां अहंकार से बनी हैं और फैलने सिकुड़ने के स्वभाव वाली हैं। जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय है, ये यहाँ से चक्षु इंद्रिय फैलती है, दूर तक जाएगी। पंखे को देखना है तो यहाँ से किरणें निकलेंगी, पंखे तक जाएंगी, उसको टकराएंगी, उसका फोटो खींचेंगी, फिर वापस लेके आएंगी आँख में, फिर वो मन में जाएगा, फिर मन से आत्मा तक पहुँचेगा, तब पता चलेगा सामने पंखा चल रहा है। मॉडर्न साइंस थोड़ा इससे अलग मानती है। वो ये मानती है कि लाइट जो है वो पंखे पर गिरेगी और पंखे से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में आएगी, तो हमको पता चलेगा सामने क्या चीज़ है। तो ये भौतिक विज्ञान का अपना मत है, दर्शन का, ऋषियों का अपना मत है, इस तरह से। तो इंद्रियां फैलने सिकुड़ने वाले स्वभाव वाली है। शरीरस्य पृथ्वी उपादानकत्वम। इस शरीर का मुख्य उपादान पृथ्वी तत्व है, इसलिए इसको पार्थिवम कहते हैं। इदम शरीरम पार्थिवम, ये शरीर पार्थिव है, पृथ्वी प्रधान है, बाकी चीज़ें इसमें गौण हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य भूतों का संयोग भी है, पर मुख्य पदार्थ इसमें पृथ्वी है। ठोस, पृथ्वी ठोस है और शरीर में हड्डियाँ ठोस है। सारा वजन तो हड्डियों का ही ज़्यादा मैक्सिमम, और वो सारी ठोस है। पृथ्वी ठोस है तो पृथ्वी से बनी, तभी तो ठोस है शरीर। पानी से बना होता तो ऐसे ही होता, गिलगिला था। पर ठोस है। और एक न्याय दर्शन में भी बात बताई, गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम। पृथ्वी का मुख्य गुण गंध है और शरीर में भी गंध आती है, इसलिए पार्थिव शरीर। तो सांख्य भी इसको पृथ्वी उपादान वाला मानता है। मुख्य उपादान कारण पृथ्वी है शरीर का। जगतो अभिव्यक्तिवादः सत्कार्यवादो वा। और सांख्य दर्शन कहता है कि ये जो जगत है ये अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है। कहाँ से?
प्रकृति में से, मूल कारण द्रव्य प्रकृति पहले से थी, उसी में से बाहर प्रकट हुआ है। जैसे आप रोटी पराठा बनाते हैं तो किस में से प्रकट होता है वो? आटे में से। आटा पहले से था, उसी में से तो रोटी बनी। आटा नहीं होता तो रोटी नहीं बनती, तो प्रकृति नहीं होती तो जगत नहीं बनता। तो जगत प्रकट हुआ है, इसी को सत्कार्यवाद भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का दोनों समान शास्त्र है। इन दोनों का ये सिद्धांत है कि सत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद का मतलब क्या हुआ? कार्य अपने कार्य रूप में आने से पहले कारण में विद्यमान था। सत माने विद्यमान, सत माने सत्ता। तो कार्य की सत्ता पहले भी थी, कारण रूप में थी, इस रूप में नहीं थी। तो जब ये भाषा बोली जाती है कि कार्य अपने कार्य रूप में आने से पूर्व कारण रूप में विद्यमान था, तो इसको सत्कार्यवाद कहेंगे। इसका प्रतिपक्षी जो सिद्धांत है वो है असत कार्यवाद, सत असत। तो सांख्य और योग का सिद्धांत है सत्कार्यवाद, न्याय वैशेषिक का है असत कार्यवाद। दोनों में टकराव कुछ नहीं है, सिद्धांत दोनों का एक ही है, प्रस्तुतिकरण में अंतर है, शब्दावली में फर्क है। असत कार्यवाद की शब्दावली क्या है वो सुनिए। न्याय वैशेषिक ये कहता है कि कार्य जब अपने कार्य रूप में आया तो वो बनने से पूर्व इस रूप में नहीं था। रोटी जो बनी, रोटी बनने से पहले वो रोटी की शक्ल में नहीं थी, उसकी भाषा ये है। और सांख्य की भाषा है कि रोटी बनने से पहले आटे की शक्ल में थी। तो टकराव तो कुछ भी नहीं, विरोध कुछ नहीं, केवल शब्दों का भेद है। तो जो पहले से कह रहा है कि कार्य पहले से विद्यमान था कारण में, वो सत्कार्यवाद हुआ। और जो असत्कार्यवाद है वो कहता है कार्य पहले अपने इस रूप में नहीं था, अब इस रूप में आया, तभी तो हम उसकी उत्पत्ति कहते हैं। आज 20 रोटियां बनी, आज 20 घड़े बने, आज 2 मकान तैयार हो गए, आज इतने कपड़े सिल दिए। वो सब सिले तभी तो कह रहे हैं इतने सिले। उसकी उत्पत्ति इस तरह से स्वीकार की जाती है, तो उसको असत्कार्यवाद कहेंगे। इस प्रकार से सांख्य का सिद्धांत हुआ सत्कार्यवाद। बंधस्य कारणम अविवेक निमित्तकः स्वस्वामी भावः। बंधन का कारण अविवेक निमित्तक स्वस्वामी भाव संबंध है। मैं और मेरा, मैं इसका मालिक हूँ, ये चीज़ मेरी है, ये मकान मेरा है, ये कार मेरी है, ये पैसा मेरा है। ये जो मैं और मेरा का संबंध है, बस यही बंधन का कारण है। और इसका भी कारण है अविवेक। क्यों हमने इन चीज़ों पे कब्जा जमा रखा है? ये मकान मेरा है, सिकंदर सारा सब छोड़ के चला गया ना, क्यों नहीं ले गया? जब उसका था तो उसका था ना, तो ले जाता अपने साथ, क्यों छोड़ गया? इससे पता चला कि वो उसका नहीं था। फिर भी अविद्या के कारण व्यक्ति चिपका बैठा है, ये संपत्ति मेरी है। किसी की कोई संपत्ति नहीं है। कस्य धनम, वेद कहता है किसका धन है? किसी का नहीं है, भगवान का है। भगवान का मान के चलो, अविद्या से बाहर निकलो, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ने आपको सब धन बल विद्या बुद्धि दी है, मिल बांट के खाओ पियो प्रयोग करो और अपना मोक्ष में जाओ। इस तरह से वेदों का और ऋषियों का सिद्धांत है। मोक्षस्य उपाय विवेक। मोक्ष का उपाय विवेक है, तत्व ज्ञान है, जो अभी योग दर्शन में हमने पढ़ा था। प्राधान्येन मुक्तेः आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वरूपत्वम। यद्यपि हम कहते हैं मोक्ष में दुख भी छूटेगा और सुख भी मिलेगा, हम दोनों बात कहते हैं और दोनों बातें सच भी है, दोनों बातें सही है। मोक्ष में दुख भी छूटेगा, सुख भी मिलेगा। परंतु सांख्य दर्शन इस बात पर अधिक जोर देता है। वो कहता है ये कहो मुक्ति में दुख छूटेगा, इस पर ज़्यादा जोर लगाओ। सुख तो मिल जाएगा, सुख की चिंता नहीं है, सुख पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर सुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो फिर आपको सुख में राग हो जाएगा, और राग हो गया तो फिर बंधन हो जाएगा, फिर मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस बात पे ज़्यादा ध्यान दो। संसार में दुख है, झंझट है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, हे भगवान हमको इससे छुड़ा दो बस। ये झंझट पसंद नहीं, झंझट नहीं आना चाहिए, फिर सुख मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं। तो इस तरह का सिद्धांत सांख्य का है। मुक्ते पुनरावृत्ति, मुक्ति से फिर लौटना पड़ेगा,
अनंत काल के लिए मुक्ति नहीं है। सभी वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सबका यही सिद्धांत है, सांख्य का भी है कि मुक्ति से वापस आना पड़ेगा। जीवात्मनो अणुत्व चिद्रूपत्व बहुत्वानि। तो जीवात्मा अणु है, छोटा सा, और चिद्रूपत्व चेतन है, और बहुत्वानि असंख्य है जीवात्माएं, बहुत सारी। हर एक की इच्छा अलग है, हर एक की रुचि अलग है, हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक के विचार अलग है, हर एक के कर्म अलग है, संस्कार अलग है। इससे पता चलता है जीवात्माएं बहुत सारी है। ये सांख्य का सिद्धांत है। ईश्वरस्य सच्चिदानंद स्वरूपत्वं सर्वज्ञत्वं अनौपादानिकं कर्तृत्वं च इति। तो ईश्वर कैसा है सांख्य सिद्धांत में? ईश्वरस्य सच्चिदानंद स्वरूपत्वं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप, तीनों बातें। सर्वज्ञत्वं, सर्वज्ञ है। अनौपादानिकं कर्तृत्वं च इति। अरे भैया थोड़ा बाहर क्यों लोग, अच्छे चल रहे, शोर मत करो। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है, और अनौपादानिकम, वो किसी का उपादान नहीं है। ईश्वर किसी चीज का उपादान नहीं है। प्रकृति उपादान, प्रकृति को लेकर जगत बनाया गया। ईश्वर को एज ए मटेरियल प्रयोग करके कोई चीज बनाई गई हो, ऐसा नहीं। और कर्तृत्वं च, और ईश्वर जगत का करता है, सारी सृष्टि को बनाता है, संचालन करता है, पालन पोषण करता है, व्यवस्था करता है। इस प्रकार से ये सांख्य दर्शन के सिद्धांत है मुख्य रूप। विज्ञान भिक्षु भाष्यतो अनिरुद्ध वृत्तेः प्राक्तनत्वात् अत्र भाष्ये अस्माभिः तत्पाठः एव प्रायः सूत्राणाम आश्रितः। तो पुरानी चीज ज्यादा प्रामाणिक होती है, एक मोटी सी बात है, सिद्धांत की बात है। इस आधार पर विज्ञान भिक्षु भाष्य की तुलना में अनिरुद्ध वृत्ति प्राचीन होने से, पुरानी होने से, हमने अपने इस भाष्य में अधिकतर अनिरुद्ध वृत्ति का ही पाठ स्वीकार किया है। उसी के आधार पर हमने सारी व्याख्या की है। इति अलम विपश्चित वर्येषु। बुद्धिमानों के सामने बस इतना ही निवेदन पर्याप्त है। भूमिका मोटी मोटी हमने प्रस्तुत कर दी, बाकी आगे भाष्य में कहेंगे। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, ये प्राकथन पूरा हुआ। चलिए, एक पाठ पूरा हो गया, विराम देंगे, एक बार ओम बोलेंगे, मेरे साथ मिलकर बोलिए। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।